तो ऐसा हो गया जैसे पायराइट के बिना कोई वेल्थ ही नहीं है, जबकि पायराइट एक्चुअली वेल्थ नहीं देता। जैसे जब कोई भी आता है कि सो नहीं पा रहे हैं तो फिर उनको 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एमेथिस्ट या सोडालाइट। रत्न जितने भी हैं यानी कि जेमस्टोन्स जितने भी हैं वो जेमस्टोन्स लिमिटेड नंबर में हैं। 9 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनके 9 जेमस्टोन्स हैं। काम खत्म हो गया, सिंपल आसान। एम्बर जुपिटर का काम कर रहा है। आज एम्बर पुखराज से भी महंगा है। क्योंकि हर रोज तो नहीं निकलेंगे और निकलेंगे लिमिटेड निकलेंगे। क्लियर क्वार्ट्ज काम करता है आपकी क्राउन चक्र पे। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये खुला होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो ब्लैक टर्मलिन को हमेशा अपने पास रखो। इसके साथ एक ही ड्रॉबैक है कि ये इतनी जल्दी से नेगेटिव एनर्जी को अपने तक रोक लेगा, इसको क्लेंस करना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं यार इस लड़के के अंदर हुनर बहुत है, पर ये पता नहीं खुश क्यों नहीं रहता। मैं कहूँगा इसको सनस्टोन पकड़ा दो, उसका हुनर भी निकल के आ जाएगा, वो अपनी खुद की जोन में भी रहने लग जाएगा और वो अपने पैशन के पीछे जाके काम भी करने लग जाएगा। हिंदुस्तान में 90% लोगों के लोअर चक्रस खराब होता है। हार्ट से नीचे वाले, ऊपर के ठीक रहते हैं। उसका कारण है। और आप वेस्ट में जाओगे, उनके नीचे सारे ठीक हैं, ऊपर ब्लॉक्ड है। जैसे हार्ट के लिए वो कहते हैं लव अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज पहन लो। रोज क्वार्ट्ज से कभी लव नहीं अट्रैक्ट होता। हमेशा खुश रहने के लिए एक बहुत प्यारा क्रिस्टल है पेरीडॉट, जो मैं अक्सर सबको कहती हूँ। मतलब बिना सोचे समझे, आपको लगता है ना सारे दिन कोई बच्चे होते हैं ना रोंदू रोते रहते हैं या बड़े भी रोते रहते हैं ऐसी बिना बात, उनको बोलो पेरीडॉट पहन लो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बैठता ही नहीं पढ़ने के लिए, इसको कितना कह लो भाग जाता है, 2 मिनट बैठता है फिर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। तो ऐसे में उसके पास सोडालाइट रख दो। क्या जो भी लोग क्रिस्टल्स के बारे में जान रहे हैं या उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है? पायराइट रख लो घर में तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा ये। और आजकल तो बहुत लोग बेच रहे हैं पायराइट, यही क्या है। आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, पहनना शुरू कर दो। पहले आपका दिल खुलेगा उस पर्सन के लिए, तभी तो आपके पास वो पैसा वापस आएगा। ये एज अ पेयर, एमोनाइट कहते हैं इसको हम। एज अ पेयर आप अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख लो। फोटो अपनी और अपने स्पाउस की पिक्चर के साथ रख लो। ये हील करेगा जो एंसेस्ट्रल वुंड्स आप कैरी कर रहे हो स्पाउस के साथ में। इसको फेम मिली अंबानी अपनी प्रेयर्स में, पूजा में, उनके घर में ये रखा जाता है। एक तो सोते हुए क्रिस्टल्स नहीं पहनने, अंगूठियों में वैसे नहीं पहनने चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं। यू शुड रिमूव ऑल। कौन से बहुत पॉपुलर मिथ है या जो अफवाहें बहुत सारी जो बाहर मार्केट में, वो क्या है जिसकी वजह से लोग मिसयूज भी कर रहे हैं? जब मैंने इस जर्नी में स्टार्ट किया कि मुझे बहुत डेप्थ में जाना है, तो मैंने स्टार्ट की थी क्रिस्टल बाइबल, जूडी हॉल की। आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ल्ड वाइड, और इस दुनिया में इसने 3 बाइबल्स लिखी हुई हैं। अगर किसी को अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करनी है या मैनिफेस्टेशन फास्ट करनी है तो उसको कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? तो आपको अगर ऐसा लगता है टोक लगी हुई है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचना हो, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका तो, बट फाइनल एंड में कुछ अटक जाता है। किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो क्या करना है? जॉब में या तो नई जॉब चाहिए या ग्रोथ नहीं मिल रही है अपने जॉब में, जॉब सेक्टर में। वहीं अगर कोई बिजनेस में स्टक है, ग्रोथ नहीं मिल रही है या बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर किसी को हेल्थ चैलेंजेस है, कंसिस्टेंटली महसूस करते हैं, फेस कर रहे हैं, अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट कंसिस्टेंट रहती है, उनके लिए क्या है? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक पर आज तक हमने कभी भी बात नहीं की है, क्योंकि क्रिस्टल्स को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं। लोगों को बहुत डिफरेंट तरह की नॉलेज भी मिल रही है कि कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। पर उसी के साथ साथ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में लोगों को है। और मैं हमेशा से चाहता था कि कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हमारे पॉडकास्ट पर आए जो इस बारे में एक्सपर्ट भी हो, जानता भी हो, जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट लोगों को कंट्रीब्यूट भी कर रहा हो, बता रहा हो। और आज उसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनके साथ हमने ऑलमोस्ट 10-11 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था एंजल नंबर के ऊपर, और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। आज भी उस सेम पॉडकास्ट को बहुत लोग पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि द रीजन वाई शी इज विद अस अगेन इज बहुत जेन्युइन है। अपने जीवन में उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को, स्टूडेंट को एज अ टीचर हेल्प की है, बहुत स्कूल में कंट्रीब्यूट किया है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी हीलिंग टेक्निक, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो वो आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो क्रिस्टल हीलर भी हैं। और मुझे लगता है उनसे बेहतर इंसान इस टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं हो सकता। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि वो आज हमारे पॉडकास्ट पर है और इस बारे में बात करने वाली हैं। और उनका नाम है डॉक्टर नीति कौशिक। नीति मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है।
So thank you so much for coming. दिल से थैंक यू वंस अगेन। और मेरा भी ये शायद सेकंड पॉडकास्ट है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल से दिल की राह होती है। तो आज से करीब 6-7 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था, वो सबने बहुत पसंद किया। उसके बाद ही लगा कि चलो अब सेकंड पॉडकास्ट के लिए आई एम इक्वली हैप्पी एंड इंडेप्टेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जो पहला वाला जो पॉडकास्ट हमारा हुआ, इतना ज्यादा प्यार मिला, मतलब मुझे लगा तो हमारे चैनल पे हमने पहली बार एंजल नंबर्स के बारे में बात की। और वो मैं आपको बता दूं, वो जो वीडियो है, वो जो पॉडकास्ट की वीडियो और उससे रिलेटेड शॉर्ट्स, वो आज भी टॉप 10 में है व्यूज में, कि लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स में जो वॉच किए गए अभी भी उसमें आते, कोई ना कोई शॉर्ट्स उसमें चल रहा होता है। बहुत प्यार मिला और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम को दोबारा बुलाओ, बात करो। और अभी रिसेंटली जब मैं क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैं जब देख रहा हूँ कि क्रिस्टल्स के बारे में कौन बात कर रहा है इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा आप ही का नाम आ रहा है। तो सो ब्लेस्ड। और इस टॉपिक पर मैम हमने कभी बात ही नहीं की अपनी, क्योंकि सच बताऊं मेरे को भी बहुत जानकारी नहीं है। मैं भी उसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने भी 1-2-3-4 किताबें पढ़ी हैं, बट मैं 1% भी अभी नहीं जानता हूँ। एंड देन आई थॉट कि मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट करूं, और आई एम ब्लेस्ड कि आपने आज तक 2 पॉडकास्ट, आप सेकंड पॉडकास्ट कर रहे हो और आज सेकंड भी हमारे साथ कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैम। दिल से थैंक यू। थैंक यू मैम। दिल से थैंक यू। तो मैम मेरे को यहाँ से शुरुआत करते हैं कि क्रिस्टल्स ये होते क्या हैं, क्रिस्टल्स का रेलेवेंस, मतलब बहुत लोग तो बोलते हैं पत्थर पहनने से क्या ही होगा, किस्मत थोड़ी ना बदल जाएगी, तो क्रिस्टल्स हैं क्या? अच्छा, तो सबसे पहले तो बड़ा वाला थैंक यू अमित आपको भी मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दोबारा आ रही हूँ पॉडकास्ट पे, इसलिए नहीं कि दोबारा बुला रहे हो। मुझे ना दिल से एक इच्छा हो रही थी कि बहुत पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट आती है, मैं नहीं चाहती, सबको कोई बहाना मार के टाल जाती हूँ, मना कर देती हूँ। और आपने मुझे स्पेसिफिकली लिख दी 9 आना है, तो मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा। और रीजन आज आने का सिर्फ यही था कि इतनी सारी मिसकंसेप्शंस क्रिस्टल्स को लेकर हैं, इतनी सारी, तो ऐसे मन में आता है कि ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और अ साइंस टीचर, तो मैं हर चीज को ना दोनों नजरियों से देखती हूँ, उसके पीछे जस्टिफिकेशन हर चीज की कि वाई क्वेश्चन मेरे मन में एज अ चाइल्ड आज भी है, बहुत सारे आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, जब हमें आधी अधूरी ज्ञान होता है या ज्ञान ही नहीं होता, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं चीजों को कोई भी यूज करने में। तो क्रिस्टल्स के लिए जब तुमने कहा तो मैंने कहा हाँ, इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। इसलिए नहीं कि ये मेरा एक पार्ट है या इसके साथ मैं काम करती हूँ या मैं इसके लिए वीडियोस देती हूँ या मेरा बिजनेस का भी पार्ट है ये, बट इसके लिए कि 90% ऑफ द टाइम हम बहुत सारी गलत फहमियों में, मतलब दुनिया भर की गलत नॉलेज इंफॉर्मेशन दिए चले जा रहे हैं या पढ़े चले जा रहे हैं और उसमें झोंकते जा रहे हैं। मतलब एक बात आ गई कि पायराइट वेल्थ, तो ऐसा हो गया जैसे पायराइट के बिना कोई वेल्थ ही नहीं है, जबकि पायराइट एक्चुअली वेल्थ नहीं देता। वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। सैटर्न का पत्थर है, आयरन पायराइट है। तो अब आप जब उसको साइंटिफिकली डिकोड करोगे तो आपको समझ में आ गया लोहा सबको सूट करेगा कि नहीं करेगा, सैटर्न सबके लिए किस मोमेंट पे अच्छा काम करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दे देगा, हेल्प कर देगा। बट जरूरी नहीं कि हर किसी को जहां देखो पायराइट, ऊपर सर से लेके पैर तक पायराइट, जहां देखो पायराइट। हाँ। पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड व्हाट क्रिस्टल इज ऑल अबाउट, फिर उसके बाद यूज करो। और यूज करने से पहले उसको समझो कि वो क्या देगा आपको, और वो लेने के लिए रेडी हो जाओ। अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फोकस दे रहा है, मैं कहूंगी बल्कि पायराइट जैसा पत्थर स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। फोकस से काम करेंगे, जिसको आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है उसको रखो पास में, और फिर उसके बाद देखो आपका फोकस कैसे लगता, फिर समझ, तो चीजों को समझना जरूरी है। और यही रीजन था, मैंने कहा चलो आते हैं। अब हम आते हैं सिंपल कि क्रिस्टल्स क्या हैं। ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन, पत्थर तो है, हर पत्थर में फॉर्मेशन होते हैं। तो जब भी हम क्रिस्टल्स को देखते हैं तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं, हीट की वजह से भी आते हैं। अब फॉसिल्स की अगर मैं बात करूं तो दबते चले गए और उसके बाद वो एक फॉर्मेशन के अंदर आ गए, और उस फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर एनर्जी को वो रिलीज करने लगते हैं। हम सबके अंदर, हम सबकी ऑरा है, हम सबकी एनर्जी है। ये तो हम मैनिफेस्टेशन में भी समझते हैं, रेकी में भी समझते हैं, हम सबकी एनर्जी है।
जब हम सुबह उठते हैं तो भगवान हमें प्राणा से स्टार्ट कराता है हमारा डे, हम बहुत अच्छे से हैप्पी फील करते हुए उठते हैं। तो प्राणा शक्ति कैसे कम होती है, हम खुद ही कम करते हैं विद आवर फर्स्ट नेगेटिव थॉट, विद आवर फर्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन विद आवर सेल्फ और विद द वर्ल्ड, और टेंशन आउट आज ये भी आज ये भी आज ये भी है, तो आपने पहले ही इतने सारे रोड ब्लॉक्स लगा लिए। तो अब कुछ चीजें जहां पे आप क्रिस्टल्स को हेल्प करेंगे उन एनर्जीज के साथ अलाइन करने में, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, या अपने आप को अलाइनमेंट में रखने में कि हाँ मेरा पूरा दिन इस तरह से चले कि मैं आज इस एनर्जी के साथ ओत प्रोत होते हुए अपना काम करूं। सिंपली जैसे कार्नेलियन को अगर देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, आलसी होते हैं, बड़े लेजी होते हैं, या ये कहते हैं कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, अच्छा ठीक है ना अभी तो 4 दिन पड़े एग्जाम की, कर लूंगा। या जीवन को जीने की इच्छा ही नहीं होती ना उनकी, वो ये कहते हैं जिंदगी कैसे, आप पूछोगे तो क्या बोलेंगे, अरे बिल्कुल झंड है, बिल्कुल बेकार, करते हैं ना ये डायलॉग, बड़ा कॉमन डायलॉग, बहुत कॉमन है, करेक्ट, लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपका स्वादिष्टान चक्र आपने खुद ही ब्लॉक कर रखा है, तो ये करेगा क्या, ये आपकी इसकी एनर्जी आपके स्वादिष्टान चक्र को ओपन कर देगी। विद द रिजल्ट कार्नेलियन आते ही आप उठ खड़े हो जाओगे फॉर श्योर। वो जो काम का प्रेशर जिसको आप टाले जा रहे थे वो साइड हो जाएगा और आपको लगेगा मुझे करना है, और हैप्पीली करोगे, बिकॉज दिस इज वर्किंग ऑन योर सेक्रल चक्र। और सेक्रल चक्र काम क्या करता है? इट इज मोटिवेशन टू डू द वर्क, हैप्पीनेस टू डू द वर्क। तो ऐसे ही हर एक क्रिस्टल के अंदर एक एक एनर्जी होती है, हर क्रिस्टल की एक डिफरेंट एनर्जी होती है। बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे टेंशन है, हेडेक है, स्लीपलेसनेस है, तो वो क्रिस्टल्स यूज करेंगे तो हम उससे आराम से सो पाएंगे। जैसे जब कोई भी आता है कि सो नहीं पा रहे हैं तो फिर उनको 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एमेथिस्ट या सोडालाइट। उसमें पूछना होता है कि हाँ क्यों नहीं सो पा रहे हो, क्या कारण है? काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पूरा काम नहीं कर पा रहे हो, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से, एंड अकॉर्डिंगली देन वी से कि हाँ ये क्रिस्टल के साथ सोओगे। 10 मिनट जस्ट ट्यून करो सोने से पहले, कोई चैंट सुन लो, कोई भी मंत्र सुन लो, कोई फ्रीक्वेंसी सुन लो, बिकॉज बहुत सी फ्रीक्वेंसीज मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पे। उन फ्रीक्वेंसीज के साथ देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी किसके लिए डाली है, वो प्रॉब्लम के साथ उस स्टोन को होल्ड करो, फ्रीक्वेंसी सुनो 10-15 मिनट, उसके बाद सो जाओ, बच्चे की तरह सोओगे फॉर श्योर। सो देयर आर लॉट ऑफ, ये सब भगवान की देन है। और ये क्रिस्टल्स बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे आप ये पंखा लगाओ, तो मैं कहूँ पंखा चलेगा, आप बोलोगे हाँ चलेगा। मैं कहूँ अच्छा चला दो, तो आप क्या करोगे, जाके स्विच ऑन करोगे, लाइट ऑन करोगे। करेक्ट। पंखा थोड़ी चलेगा, बिजली पंखे को चलाएगी। करेक्ट। बिजली चला रही है, पंखा खुद से तो नहीं चल रहा है, स्विच का कनेक्शन बिजली से है। बिजली कहाँ से बन रही है? पानी से भी बन रही है, सोलर से भी बन रही है, नेचर से ही बन रही है ना बिजली। तो आर्टिफिशियल अब मेथड्स बहुत आ गए, बट एक्चुअली तो नेचर से ही बन रही है। तो इन सब की जो एनर्जी है वो नेचर के ही द्वारा दी गई है। तो जब भी हम इन्हें अपने ऑरा के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा ऑरा इंक्रीज होता है, हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, और हम जिस तरह से चाहते हैं अपने दिन को उस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो ये इतना कमाल का है, बस फर्क इतना है कि आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए कौन सा क्रिस्टल गया। मैम आज के वक्त में जब हम क्रिस्टल्स या रत्नों की बात कर रहे हैं ना, इतने तो बहुत वैरायटी है, पहला। दूसरा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं कि अगर प्राइस वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब अब तो लाखों रुपए में आते हैं। उसके साथ साथ आप ये सोचिए कि उपरत्न भी आते हैं जिनकी वैल्यू कुछ मान ही नहीं रहा है कोई। और मतलब जैसे मतलब वो लाख रुपए बोल रहा था, ये 1000 बोल रहा है, वो 1 लाख बोल रहा है, ये 1000 बोल रहा है, शायद इतना वेरिएशन रहता है। तो रत्नों का या क्रिस्टल्स का और उपरत्न का इतना वेरिएशन क्यों है? क्या उपरत्न बिल्कुल काम के लिए या होते क्या है उपरत्न? वहां से शुरुआत करते हैं। देखो इंडिया में हम रहते हैं ना, तो हम इंडिया में गोल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं बिटवीन मेटल्स। मतलब हर किसी से शादी की बात होती है या कुछ भी, तो उतने शादी में इतने तोला सोना चढ़ा। कभी मैंने किसी को सुनते हुए ये नहीं कहते हुए सुना इतने तोला चांदी चढ़ी, नहीं, रेयरली। बिकॉज चांदी तो ऐसा लगता है मुंह दिखाई पायल मिल गई, बिछुआ मिल गई, मतलब सब कुछ, गिलास मिल गए, कटोरी मिल गई, बच्चा हुआ तो चांदी का एक प्लेट दे दी, कप कटोरी और चम्मच वम्मच सब दे दिया, मतलब इट्स वेरी कॉमन। सिल्वर को गिफ्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। गोल्ड
ऑफ कोर्स मेटल को हम हाईएस्ट मानते हैं। सिमिलरली इंडिया में हम क्रिस्टल्स की जगह रत्नों को, जो कि जेमस्टोन्स हैं, उनको मेन मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसके पीछे रीजन, लॉजिक है। रत्न जितने भी हैं, यानी कि जेमस्टोन्स जितने भी हैं, वो जेमस्टोन्स लिमिटेड नंबर में हैं। 9 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनके 9 जेमस्टोन्स हैं। काम खत्म हो गया, सिंपल आसान। ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपको मतलब सूर्य को बेटर करना है तो आप माणिक पहन लेंगे, विच इज रूबी। जैसे मैंने ये माणिक पहना हुआ है, राइट। आपको पता है कि चंद्रमा के लिए इमोशनल है पर्सन, या इसको चंद्रमा इसका ठीक नहीं है, या ऐसी जगह प्लेस्ड है चार्ट में जहां इसको तंग करेगा बार बार, तो आप उसको बोलेंगे मोती धारण कर लीजिए। हाँ। मोती चांदी में धारण किया जाता है, जो सबको पता है। यहाँ छोटी उंगली में पहन लेंगे, अगेन एवरी फिंगर हैज अ रेलेवेंस, या फिर आप गले में चांदी के चेन में मोती पहन लेंगे। तो ऐसे उपरत्न जो हैं, ये वेरिएशंस हो गई, इसमें इतनी वैरायटी आ गई कि ये इनको इंडिया ने कभी भी इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। बिकॉज जब बड़ी बड़ी ज्वेलरीज बनती थी, बड़े बड़े हार बनते थे, रानी हार बन रहे हैं, सेट्स बन रहे हैं, तो उनके अंदर उपरत्नों को ना जस्ट टू फिल द स्पेस यूज किया जाता था। एक बड़ा सा रूबी लगा दिया, उसके आसपास छोटे 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 कुछ और लगा दिए, मे बी रेड क्वार्ट्ज लगा दिया या कुछ और लगा दिया। तो अगर पुखराज एक बड़ा सा लगाया है तो उसके आसपास सुनैला बुनैला लगा दिया कि ठीक है ये सस्ते हैं तो इनको आसपास लगा दो। तो वी ऑलवेज फेल्ट कि ठीक है, दे आर इजीली अवेलेबल। या एनीबडी हु कैन नॉट अफोर्ड तो कहते थे ठीक है भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चलो तुम एक काम करो, इसका सब्स्टिट्यूट ये ले लो, कैट साइज सब्स्टिट्यूट है ये ले लो। मतलब सबके सब्स्टिट्यूट्स बना दिए थे हमने, तो इसलिए हमारा कभी ध्यान नहीं गया। अच्छा, फॉरेन में क्या है, जितनी भी कंट्रीज स्पेशली यूरोप साइड में अगर जाओगे तो वो क्रिस्टल्स का बोलबाला उनका सदियों से था, सदियों से था। आज का नहीं है, सदियों से था। ये 2009 में मैं गई थी पोलैंड, और वहां पे मैंने एम्बर का कुछ सामान लिया था, और वहां पे सी बेड के पास ऐसे एम्बर, जैसे मछुआरे सुबह सुबह जाते हैं 4-5 बजे जाके, वो जितना आता था, ये सी बेड से फॉसिल्स का रूप होता है। ये फॉसिल वाला हमेशा मैं बताऊंगी कैसे कैसे किस किस चीज का यूज होता है, बट वहां पे वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, एंड देन वो क्रिएट करते हैं ज्वेलरी में। अभी इतना पुराना ब्रेसलेट है, बट देन ये एम्बर है, और एम्बर जुपिटर का काम कर रहा है। आप मतलब आज एम्बर पुखराज से भी महंगा है। No, okay. क्योंकि हर रोज तो नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे लिमिटेड निकलेंगे। और फिर ये फॉसिल्स के अंदर आते हैं तो ये आपकी कुछ कार्मिक चीजों को क्लियर करते हैं, बैगेज को क्लियर करते हैं, इनके अंदर वो पोटेंसी है। सो जैसे कोई कह रहा है ना बार बार जॉब लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, तो अगर आप उसके चार्ट को देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है, तो आप उसको एम्बर सजेस्ट कर दो कि आप एम्बर पहन लो, तो आप एटलीस्ट उस कार्मिक चीज से बाहर निकल जाओगे। प्लस ये एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो आप अगर बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, बड़ा बीमार पड़, उसको एम्बर पहना दो, एंड नेचुरल हीलिंग बॉडी की अपने आप इससे हो रही है। अब ये आते ही ऑरा इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। इसने किस पे काम किया? इसने आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम किया, और काम करते ही दोनों का काम साथ हो गया, और आप हील भी हो गए और साथ साथ हेल्प भी हो गई। तो मैम तो अभी यानी कि 3 चीजें हैं, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स और उपरत्न है। उपरत्न और क्रिस्टल्स एक ही चीज है, एक सेम बात। ओके ओके। क्रिस्टल्स को ही हम हिंदी में उपरत्न कहते बोलते हैं। मतलब हिंदुस्तान में अगर बात करोगे उपरत्न तो सब जानते हैं, उपरत्न हाँ ठीक है भाई, सस्ते वाली बात। सस्ते वाली। अब जैसे नाम दिए ना क्रिस्टल्स, फैंसीफुल नाम आ गए, फैंसीफुल पैकेजिंग हो गई, फैंसीफुल चीजें हो गई। अब रही बात, आपने क्वेश्चन पूछा कि वाई द सेम थिंग इज 1 लाख की भी है और 1000 की भी है और 100 रुपए की भी है। हाँ। तो इसमें इतनी वेरिएशन होती है, इतनी वेरिएशन होती है कि हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो एक पत्थर का एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है, राइट। सपोज ये है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड है। अब ये ऐसे पड़ा हुआ तो आपको लगेगा क्या तो पत्थर है, लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, तो ये अंदर से ये क्लियर क्वार्ट्ज है। बेटा सुंदर है। सो अब क्या होता है, अब ये क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड है। क्वार्ट्ज जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल क्रिस्टल है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा इसकी माइनिंग सबसे ज्यादा होती है। आपने पहले देखा होगा ना, जब हम छोटे थे तो HMT की घड़ियां आती थी, पता नहीं आपके टाइम, मेरे टाइम में तो आती थी, और उसमें लिखा होता क्वार्ट्ज वॉच। अभी भी कुछ वॉच पे घड़ियों में क्वार्ट्ज डलता है, वो यही वाला क्वार्ट्ज डलता है। और क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा चीजों में डलता है,
बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो क्वार्ट्ज को यूज करती हैं और उसके साथ उनकी मशीनरी चलती है, वो चीजें चलती हैं। तो क्वार्ट्ज इज लाइक क्लियर क्वार्ट्ज। अब जितना ज्यादा ये क्लियर होता जाएगा, जितना ज्यादा इनमें सब में इंक्लूजन होती हैं, इंक्लूजन होती हैं, मतलब आपको रेशे से दिखेंगे, आपको ऐसे लगेगा बबल्स हैं अंदर, तो और जगह लगेगा बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है, तो वो ग्लास है, वो क्वार्ट्ज नहीं है। अब इसको हाथ लगा के देखो, ठंडा पड़ा है अंदर। करेक्ट। बिल्कुल ठंडा है। तो क्वार्ट्ज की ये भी पहचान है। तो क्रिस्टल की ये पहचान होती है, जो भी रियल क्रिस्टल होगा वो इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड टू टच, एंड जैसे ही आपकी बॉडी की हीट में आएगा वो एकदम से गर्म होना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं, मतलब ऐसे कांच तो एकदम से गर्म होगा, बट आपकी बॉडी के साथ साथ वो उस हीट के साथ कनेक्ट होता हुआ उस तरह से हो जाएगा। ओके ओके, राइट। अब यही क्लियर क्वार्ट्ज का ये जापमाला है। स्फटिक की जापमाला हर घर में होती थी, हर घर में। आप देखते थे बड़े बुजुर्ग तो इसी से जाप कर लेते थे, इसी को पहन भी लेते थे, क्योंकि इसको मास्टर हीलर भी कहा जाता है और इसको मास्टर मैनिफेस्टर भी कहा जाता है। क्लियर क्वार्ट्ज काम करता है आपकी क्राउन चक्रा पे। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये खुला होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। अगर ये बंद है तो आप बड़ा सोच ही नहीं सकते, फिर आपकी सोच भी छोटी, मैनिफेस्टेशन फिर रसगुल्ले गुलाब जामुन तक की रह जाती है। हालांकि कोई बुराई नहीं है। सही है, सही है, सही। यूनिवर्स कहता है मैंने तो दुनिया भर का सब कुछ दे रखा है, तुम बड़ा सोच लो ना, तुम ही क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम मांग ही पेंसिल रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो अब इसको हाथ लगा के देखो क्लियर क्वार्ट्ज को। आया मजा? वाइब्रेशन अलग है। तो हर क्रिस्टल जितना, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज जितना क्लियर होता जाएगा, इंक्लूजन्स कम होती जाएंगी, वो उतना महंगा होता जाएगा। Okay. जो भी स्टोन का कोर है, वहां से जो चीज बनती है, स्टोन का सपोज बड़ा पीस है, उसका जो कोर है, हाँ, वो महंगी आएगी। लेकिन जैसे जैसे आउटर जाएंगे, जैसे एमेथिस्ट बड़ी चट्टान ली, बाहर लाइट होता गया, लाइट होता गया, वो उतना बाहर के पीसेस को फेंकेंगे थोड़ी, उसमें से भी वो सस्ता हो जाएगा। वो 100 रुपए का होगा, 100 रुपए वाला हो जाएगा, और वो बीच वाला जो कोर का पार्ट है डार्क कलर का, वो डार्क या महंगा हो जाएगा। ये स्मोकी क्वार्ट्ज मैंने जस्ट ये पहन रखा है ग्राउंडिंग के लिए, ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, हाँ, तो ये थोड़ा सस्ता है। लेकिन स्मोकी क्वार्ट्ज जो जितना डार्क होता जाएगा उतना ज्यादा महंगा होता जाएगा। ओके ओके। तो इसलिए वेरिएशन आती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे ये चीज तो वहां भी 100 रुपए की मिल रही है, मतलब वही बात होगी ना, सिल्क, प्योर सिल्क की साड़ी और एक आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी, तो 100 रुपए में भी आपको सिल्क की साड़ी मिल जाएगी, भले एक बार प्रेस करने के बाद दोबारा पहनने लायक ना रहे, या मे भी आप उसकी रख रखाव इतने अच्छे से करें कि बहुत अच्छे से रह जाए। सो ऐसा नहीं है, एनर्जी उसमें नहीं है, एनर्जी सब में है। आपके ऊपर है आप कितना अच्छा और कितना, कहते हैं ना, जितना घी और वो डालोगे उतना ही खाने का स्वाद अच्छा होगा। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। बट ये कह रहे हैं कि जितना प्योर होगा, जितना वो कोर में वो डार्कर होगा, इम्पैक्ट भी उसका ज्यादा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, है ना, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा हमें, डेफिनेटली बहुत जल्दी। देखो आप किसी चीज की वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है कि वो आते ही आपकी ऑरा के अंदर फटाक से रिजल्ट देने लग गया। सही है। और किसी चीज की वाइब्रेशन इतनी कम है तो आप देख रहे हो कि हाँ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। उसके पीछे खैर बहुत सारे कारण होते हैं, बट अगर क्रिस्टल को क्रिस्टलीन फॉर्म में देखोगे तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा दोनों चीजों का फर्क। अब जैसे मैं भी चक्रास के बारे में बात करता हूँ, मैनिफेस्टेशंस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये आपने ना आपने शुरुआत की, आपने कुछ चक्रास कवर किए। हाँ। तो मैं एक चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल है, हाँ। अपने, क्योंकि लोगों को अब ये थोड़ा मैं देखा पीपल आर अवेयर, लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, चक्रा हीलिंग के बारे में बहुत चीजें पढ़ने लगे हैं, तो लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है। तो मैं आपसे एक गाइडेंस चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्विक हमें गो थ्रू कर सकते हैं, तो कि क्राउन चक्रा से अपना मूलाधार चक्र तक, रूट चक्रा तक, कि कौन कौन से रत्न या सॉरी अपने क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से? सिंपल है, देखो जब भी हम क्रिस्टल्स हीलिंग करते हैं, हाँ, या चक्रा हीलिंग करते हैं, मैं हमेशा बोलूंगी स्टार्ट फ्रॉम रूट, मूलाधार। परफेक्ट। पेड़ की जड़ें मजबूत है तो पेड़ मजबूत होगा, पेड़ की जड़ें ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हवा में आप जी नहीं सकते, बड़े बड़े सपने ले लो और एफर्ट ही नहीं करो तो उसका क्या फायदा? ग्राउंड रियलिटी तो वही है जो आप ग्राउंड पे कर रहे हो। खाद भी रूट्स में से जानी है,
आपकी नर्चरिंग भी रूट से होनी है, आपके पौधे को बड़ा होना भी रूट से ही है, तो आपको रूट पे सबसे पहले काम करना ही होगा। बिल्कुल सही है। रूट चक्र की बात करते हैं तो ये सिंपल हमारी बातें करता है कि रोटी कपड़ा और मकान की, जैसे मैं सिंपल बात करती हूँ, ये फियर होना कल को खाना कहाँ से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या नौकरी चली गई तो ये नहीं हुआ, तो मतलब बहुत सारे ये वाले सारे रूट चक्र कवर करता है। इसके 2 कलर्स होते हैं क्रिस्टल्स में, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड में रेड जैस्पर इसमें नंबर 1 आता है। तो जैस्पर जितने भी होंगे आप देखेंगे वो ग्राउंड करेंगे, ग्राउंडिंग का काम जैस्पर का है। जैसे अलग अलग क्वार्ट्स की कैटेगरी हो गई, ऐसे जैस्पर की कैटेगरी है। जैस्पर की कैटेगरी में रेड जैस्पर ग्राउंड करेगा आप। उसके साथ साथ में टर्मोलिन की कैटेगरी में ब्लैक टर्मोलिन है, जो अगेन रूट चक्र पे भी काम करता है। वो अगेन आपको हेल्प करेगा किस तरह से, वो आपके जनरली लोग ब्लैक टर्मोलिन को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, बट वो आपको सॉलिड तरीके से आपके चारों तरफ एक कहते हैं ना, एक भगवान जी वो रामचंद्र जी बना के गए थे ना सीता जी, हाँ, तो ये एक तरह से आपके लिए कवच बना देता है। तो ब्लैक टर्मोलिन अगर आपके पास है और स्पेसिफिकली रॉ है, ये ब्लैक टर्मोलिन का ना हैंगिंग है, इसमें ये पीसेस ब्लैक टर्मोलिन के और ये सेलेनाइट है। ब्लैक टर्मोलिन ग्राउंडिंग कर रहा है, सेलेनाइट आपके टॉप क्राउन चक्र पे काम कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपके बॉटम एंड टॉप हो गए, और ये दोनों आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी, क्लेंजिंग के लिए भी है। तो ब्लैक टर्मोलिन को हमेशा अपने पास रखो। इसके साथ एक ही ड्रॉबैक है कि ये इतनी जल्दी से नेगेटिव एनर्जी को अपने तक रोक लेगा कि इसको क्लेंस करना जरूरी है। और क्लेंजिंग का बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको धूनी, सेज, पालो सांटो किसी से भी क्लीन करो, या फिर सेलेनाइट के साथ रखो। रेकी से भी क्लेंजिंग होती है, विजुअलाइजेशन से भी होती है, साउंड से भी होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट अगर नेचर से जुड़ोगे तो आप कोई भी हर्ब पकड़ के हम क्लीन करेंगे तो उससे क्लेंजिंग हो जाएगी। तो रूट चक्र तो ये सिंपल यही हो गया, इन 2 से सिंपली हर कोई समझ सकता है। जस्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सॉल्व। आपने जब बोला जब रेड कलर का जो आपने बोला रूट चक्र के लिए, वो क्या वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा रूट चक्र होता है वो रेड कलर का है, मूलाधार चक्र, हम उसको रेड से ही डिनोट करते हैं। वेल, फिर जब हम कर रहे हैं तो हम उसको टंबल को हाथ में लेके, अगर हमें लगता है बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं, हाथ में लें, टंबल के साथ में बैठें, और रूट चक्र से रिलेटेड या तो ध्वनि बोल सकते हैं हम, या फिर हम उस कलर पे, रेड कलर की बॉल पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिर हम उससे रिलेटेड वाइब्रेशंस हैं अलग अलग, तो उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस हैं वो उनको सुनते हुए हम फील करते हुए अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। बीज मंत्र भी बोल सकते हैं इस वक्त, बीज मंत्र भी बोल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसीज में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्रल चक्र सेकंड, एंड उसके लिए मैंने पहन ही रखा है, ऑरेंज कलर है इसका, तो हाँ। है ना, ये तो जिंदगी को जीने का रंग ऑरेंज है हमारी। वैसे भी कहते हैं ना, कुछ भी अच्छा हो तो ऑरेंज कलर का स्वास्तिक बनाते हैं सब, है एक हैप्पीनेस कोशेंट भी देता है। तो इसमें कार्नेलियन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, बहुत सारे हैं लेकिन कार्नेलियन बड़ा आराम से यूज हो सकता है। ऑरेंज सेलेनाइट भी यूज करते हैं बहुत लोग, लेकिन इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। फायर अगेट भी यूज होता है, बट आप इसको कार्नेलियन को आंख बंद करके यूज कर सकते हो, जो कि सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल भी है, और इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र पे। सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्र, तो वो जठार अग्नि, भूख लगती है कि नहीं, कुछ जीने का मतलब मुझे ये अचीव करना है तो करना है, और तो करना है, तो आप उसके ऊपर जूझ जाते हो। जैसे आपने देखा होगा गांव से या ऐसे वाले बच्चों को, जैसे एज ए टीचर मैंने हमेशा देखा, जो बच्चे थोड़े से भी ऐसे वाले छोटे शहरों से आते थे, उनके मन में होता था बड़ा कुछ अचीव करना है, तो जो उनकी लगन होती थी ना, वो जो दूसरे बच्चे होते थे जिनको सब कुछ मिला होता था प्लेटर पे, उससे थोड़ी बहुत फर्क पड़ता था। मतलब उनको देख के लगता था बहुत ज्यादा लगन है, उनको लगता था हाँ हो जाएगा। तो ऐसे वालों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्र सन की तरह काम करता है, तो सिट्रीन बहुत अच्छा काम करता है। अब येलो क्रिस्टल जितने देखोगे वो उसी से रिलेटेड है। सिट्रीन बहुत सिंपल है, सनस्टोन बहुत अच्छा है, वो आपको हैप्पी फील कराएगा। सन आपको आपकी ओरिजिनल जो ऑरा है उसके अंदर ले जाएगा सनस्टोन। मतलब आपके अंदर कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं यार इस लड़के के अंदर हुनर बहुत है, और पर ये पता नहीं खुश क्यों नहीं रहता। मैं कहूंगा उसको सनस्टोन पकड़ा दो, उसका हुनर भी निकल के आ जाएगा, वो अपनी खुद की जोन में भी रहने लग जाएगा, और वो अपने पैशन के पीछे जाके काम भी करने लग जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ये सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए ही पहना हुआ है।
ये इंक्लूजन है, रोटाइल कॉर्ड्स कहते हैं इसको। ओके इसमें रोटाइल भी है और कॉर्ड्स भी है, दोनों मिला के ये भी सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए काम करता है। ये किसी भी चीज की डेप्थ में जाना है और उस सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ में पढ़ के समझना है और उसको यूज करना है, तो ये यहाँ बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बहुत सही। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा में 2 क्रिस्टल्स को लेके हम 2 कलर्स सजेस्ट करते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है पिंक। पिंक भी ओके। पिंक है हायर हार्ट चक्रा और ग्रीन है हार्ट चक्रा, लोअर हार्ट चक्रा। ओके अगर तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है ना, बहुत द्वेष होता है, मतलब दूसरे को अच्छा करते हुए देख के आग ही लग जाती है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जान निकल जाती है, मतलब किसी को देख के खुशी नहीं होते वो, तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ उसके दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसकी थाली में क्या आया। मतलब बहुत स्कूल में तो बड़ा कॉमन है, जब मिड डे मील आता था या बच्चों को, तो वो कहते थे मैम इसको 2 चम्मच हलवा मिल गया, मुझे 1 मिल। अरे तुम पहले 1 चम्मच खा लो फिर और मांग लेना। तो ऐसे ये जब बचपन से स्टार्ट होती हैं ये प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी रीजंस इसमें एंसेस्ट्रल्स भी होते हैं हमारे। मतलब ये जो चक्रा ब्लॉक होता है सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम प्रेजेंट इन्वायरमेंट से है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा दैट वी कैरी। एंड हार्ट चक्रा पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इज मेनी अ टाइम्स बिकॉज ऑफ हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब वो चीज पर्कुलेट डाउन होते हुए हार्ट चक्रा, हिंदुस्तान में 90% लोगों के लोअर चक्रास खराब होता है। हार्ट से नीचे वाले? हार्ट से नीचे वाले, ऊपर के ठीक रहते हैं, उसका कारण है। और आप वेस्ट में जाओगे उनके नीचे सारे ठीक हैं, ऊपर ब्लॉक्ड है। ओके बड़ा मैंने बहुत लोगों पे रिसर्च करी है, जैसे मैं इतनी चार्ट्स भी पढ़ती हूँ, इतना सब देखती हूँ, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है। हमारे हिंदुस्तान में ना इतने सारे त्योहार है, इतने सारे स्टेट्स हैं, और 90% त्योहार नेचर से जुड़े हुए हैं। करेक्ट है, हाँ राइट। पूर्णमासी है, अब किसकी, अब गुरु पूर्णिमा है, अब बुद्ध पूर्णिमा है, अब खीर बन रही है, अमावस है, खीर बन रही है, भोग लग रहा है, एंसेस्टर्स को भोग लग रहा है, पेड़ पे जल चढ़ाने जा रहे हैं हम, नदियों में दान दे रहे हैं। मतलब हमारी हर चीज जो है हमें, अच्छा और कुछ नहीं तो चैंट चल रहा है, तो बच्चों को जाने अनजाने में वो कानों में तो पड़ेंगी ना, तो वाइब्रेशंस तो पड़ी, तो फर्क क्या पड़ने लग जाता है। जितनी बार हम इन सबको नोइंगली अननोइंगली इनमें जाते हैं, हमारे ऊपर के चक्रास क्लीन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन भी बनने लग जाती है। त्राटकता क्रिया, दिया जला दो बेटा, दिया जला के रखो, 2 मिनट बैठो, देखो, ध्यान लगाओ। ओम की चैंटिंग स्कूल में होती है, हर स्कूल में होती है, वो देखते हैं, हाँ वो हो रही है, तो समहाउ आपका ये क्लियर हो गया, आपको मौके मिलते हैं बोलने के, ये क्लियर हो गया, आपका क्राउन चक्रा ऑब्वियसली क्लियर हो गया। बट बाकी सारी चीजें टैबू हैं, सेक्स इज टैबू, डिस्कशन हो दैट इज टैबू। अब चेंज आ रहा है, बट इंडिया में ये सारी बातें टैबू है, ये शेयर नहीं करना, मनी की बात चुप 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 इनके सामने नहीं करनी, बात नहीं करनी। अब मनी का बहुत बड़ा रिलेशन हार्ट चक्रा और रूट चक्रा से, ये इन्हीं से। आप यहाँ से रेडी नहीं हो रहे हो और वहां से डर के बैठो, डर के इनसिक्योर हो, तो इसलिए आप इन क्रिस्टल्स के साथ जुड़ते हो तो एटलीस्ट उनको क्लियर तो करते चले जाओगे। करेक्ट। तो ऐसे जब ग्रीन कलर की बात करते हैं हार्ट चक्र की, तो ग्रीन कलर हमें यूनिवर्सल लव की बात करता है, एक्सेप्टेंस की बात करता है। हॉस्पिटल्स में कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन स्टोन्स आपको हेल्प करेंगे। ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, और एक बहुत सुंदर सा है ग्रीन एवेंचुरिन में ना, ये कुबेर यंत्र है। कहते हैं ना, जैसे नीड होती है, उस नीड के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, ताकि एटलीस्ट उसका यूज तो हो जाए। अब आपका हार्ट चक्र खुलेगा तो पैसों की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, पर जब तक हार्ट चक्र खुला नहीं है तब तो कुछ तो करोगे। तो ये बहुत प्यारा सा, आप इसको हाथ लगा के देखो, बहुत सुंदर है, इस पे पूरा कुबेर यंत्र बना हुआ है। आप इसको यूज करो, प्रेयर करो, एक कोई स्पेसिफिकली एक अच्छे दिन हम इसको अपने मंदिर में या लॉकर में या जहां हम खजाना रखते हैं उसमें रख सकते हैं। So this will help you not only to get rid of the blockage हार्ट चक्र की, प्लस इसके साथ साथ मनी की भी अबेंडेंस दे रहा है। वाओ। So इस तरह से ऐसे ही ठंडा है तो है ना, ठंडा है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। So ग्रीन आ गया। अब ग्रीन के बाद नेक्स्ट मैंने कहा था अपर हार्ट चक्र, हाँ। वो पिंक है। उसके लिए पिंक टर्मुलिन बहुत अच्छा काम करता है, उसके लिए रोज क्वार्ट्स अच्छा काम, जैसे हार्ट के लिए वो कहते हैं लव अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्स पहन लो, रोज क्वार्ट्स से कभी लव नहीं अट्रैक्ट होता। और मैं कहती हूँ रोज क्वार्ट्स जल्दी से दो भी मत किसी को,
सबसे कॉमनली दे देते हैं ना रोज क्वार्ट्स। अच्छा शादी नहीं हो रही, रोज क्वार्ट्स पहन ले। अच्छा रिश्तों में प्रॉब्लम है, रोज क्वार्ट्स पहन ले। नहीं, उसका पहले बॉटम वाला जो चक्र है हार्ट का, उसको तो ठीक कर लो। रोज क्वार्ट्स, कुंजाइट, ये हायर लेवल पे है। मतलब आप पिंक टर्मोलिन, रोज क्वार्ट्स, कुंजाइट, ये 3 मैं रेफर करती हूँ स्पेशली अपर हार्ट चक्र के लिए। जब आप एक्सेप्टेंस की मोड पे आ जाते हो, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो लोग हैं, जैसे हैं ठीक है, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। जहां आपने ये करना शुरू किया, आपका पहला ब्लॉकेज खुल गया। दूसरा ब्लॉकेज क्या है? सेल्फ लव। आप कभी लव अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते। खुद में इतनी कमियां ढूंढ रहे हो शीशे के सामने खड़े होके रोज, 4 बार शक्ल देख रहे हो, मैं ठीक भी लग रहा हूँ, मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, मैं सही भी हूँ, तो सेल्फ लव तो जीरो है ना। किसी ने कहा, मतलब पहले बहुत साल पहले मेरे को इतना तैयार हो कि मैं हस्बैंड के पास सामने 4 चक्कर लगाती थी कि एक बार तो कहते अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, और फिर जब लगता था नहीं खा तो बोल ही देती थी अच्छी लग रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे लगता था कोई मुझे बताए। एंड आई थिंक 90% वुमेन आज भी यही कहते हैं, कोई हमें बताए। ट्रू, एग्री। सो जब आप खुद से प्यार करोगे, और ये खुद से प्यार देगा आपको रोज क्वार्ट्स, खुद से प्यार आपको देगा पिंक टर्मोलिन, बट ये तभी देंगे, तभी काम करेंगे जब आपका लोअर हार्ट चक्र ठीक हो जाएगा एक्सेप्टेंस वाले में। और हमेशा खुश रहने के लिए एक बहुत प्यारा क्रिस्टल है पेरीडॉट, जो मैं अक्सर सबको कहती हूँ, मतलब बिना सोचे समझे। आपको लगता है ना सारा दिन, कोई बच्चे होते हैं ना रोंदू रोते रहते हैं, या बड़े भी रोते रहते हैं ऐसी बिना बात, उनको बोलो पेरीडॉट पहन लो। वो ना थोड़ी थोड़ी देर में आपको लगेगा इसको क्या हो गया, आज हंसना शुरू कर दिया, इसको क्या हो गया, आज तो छोटे छोटे जोक्स मार रहा है। तो दिस इज व्हाट पेरीडॉट इज, बिकॉज वो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है, तो वो हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। ओके, फिर हम आ जाते हैं थ्रोट चक्र, जो कि अक्सर लेडीज वुमेन के साथ प्रॉब्लम आती है। मेरा भी हाइपर वो है, थायराइड है। हाँ, तो विद द रिजल्ट यहाँ आती है प्रॉब्लम, बिकॉज हम अपनी सारी इमोशंस को अंदर रखते हैं, हम बोलते नहीं है। एनीथिंग दैट हर्ट्स अस वो हम बाहर नहीं निकालते, और यहाँ पे थ्रोट चक्र तंग करता है। कम्युनिकेशन वाइज 90% ऑफ द टाइम, इवन मेन एंड वुमेन, मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कोई चीज जो आपको सबसे ज्यादा तंग करती है लाइफ में, सबसे ज्यादा रिजल्ट आया था हम कह नहीं पाते। दिस इज विद मोर विद फीमेल्स, मेजरली विद फीमेल्स, एंड दैट्स व्हाई थायराइड का होता है। बॉयज के साथ ये है कि दोस्तों के साथ थोड़ी सी बात कर रही है, हल्के हो गए, चले हो गया काम। फीमेल्स का नहीं होता, वो अंदर ही अंदर रहते हैं। दैट इज वाई जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स हैं आपके, वो सारे आपको हेल्प करेंगे इसको हील करने में। लपीज लजूली मेरे पास अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। लपीज लजूली बहुत प्यारा काम करता है थ्रोट चक्र को हील करने में। ब्लू लेस अगेट है, मैं पिक्चर्स आपसे शेयर कर लूंगी। ब्लू लेस अगेट है, वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो ब्लू कलर का है, अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। टर्कोइज बहुत अच्छा काम करता है, टर्कोइज इज फॉर कम्युनिकेशन, अगेन लीडरशिप के लिए भी है टर्कोइज। टर्कोइज अबंडेंस के लिए इन अ मैनर, मतलब नेम एंड फेम के लिए भी है। सलमान खान ने पहनना शुरू किया सबसे, और दिसंबर बॉन्ड्स के लिए एक्चुअली। अच्छा, अगर आप बर्थ डेट से देखोगे तो सितंबर बॉन्ड्स के लिए है, कैप्रिकॉर्न्स के लिए है, मतलब अच्छा काम करेगा ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा थर्ड आई। थर्ड आई मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, मैनिफेस्टेशन, सब चीजों में थर्ड आई। अगर आप फोकस हो तो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लोगे, फोकस ही नहीं है तो फिर तो क्या अचीव करोगे। सो थर्ड आई के लिए लेब्रोडोराइट बहुत प्यारा काम करता है। लेब्रोडोराइट एक इस तरह का, और सोडालाइट भी बहुत अच्छा काम करता है। सोडालाइट का एक काम है कि किसी चीज को, सोडालाइट मतलब एनर्जी को निकालता है। ओके, ब्लू कलर का क्रिस्टल है, पर्पलिश ब्लूइश डार्क ब्लू कलर में आता है। एमेथिस्ट जैसा दिखता है, थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज एमेथिस्ट लिटिल पर्पलिश शेड में आ जाता है। बट सोडालाइट को, जैसे किसी को फीवर है और फीवर उतारना है, तो आप उसके यहाँ पे रख दो, थर्ड आई चक्र पे, उसको लेटा हुआ है यहाँ पे टेप कर दो, थोड़ी देर में आपको लगेगा इसने ले लिया। बस इंश्योर ये करना है कि उसको उसके बाद हटाने के बाद क्लेंस जरूर करना है। नहीं तो वो फिर वापस यूजेबल नहीं रह जाएगा। क्लेंस एंड चार्ज बहुत करना जरूरी है। तो थर्ड आई को के लिए सिंपल, वैसे तो मैं बहुत तरीके बताती हूँ, त्राटकता क्रिया बहुत अच्छा है। आप एक चीज पे ध्यान लगा रहे हो तो उससे भी आराम से हो जाती है। बहुत सिंपल मेथड्स होते हैं, बट दीज 2 क्रिस्टल्स विल हेल्प यू। एंड इसमें लेब्रोडोराइट का एक फायदा और है, लेब्रोडोराइट आपको प्रोटेक्शन भी देता है। तो जैसे बच्चों को फोकस लगाना है, पढ़ाई करनी है, उसमें भी हेल्प करता है। फ्लोराइट भी बहुत अच्छे से बच्चों को हेल्प करता है पढ़ने में। जैसे ग्रीन फ्लोराइट
फ्लोराइड क्रिस्टल होता है ट्रांसलूसेंट सा, थोड़ा सा दिख जाता है उसमें से, बट वो पढ़ाई के लिए किसी एजुकेशन में अगर आपको, तो उसमें आपको मोटिवेट करेगा। ग्रीन फ्लोराइड, मल्टी फ्लोराइड दोनों काम करते हैं, बट सोडालाइट है जो आप यूज कर सकते हो। एंड अब आगे आपका क्राउन चक्र है, इसमें 2 हैं, एमेथिस्ट और हायर क्राउन चक्र क्लियर क्वार्ट्ज। जैसे हार्ट में 2 हैं, ऐसे क्राउन चक्र में 2 हैं। एक नॉर्मली क्राउन चक्र एमेथिस्ट, पर्पल है, अब यही कहते हैं, हम यही करते हैं ना, पर्पल लाइट या व्हाइट लाइट, करेक्ट। तो जब हायर है, मतलब आप जब ये कहते हो कि हाँ मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आने लग जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ जब इंपॉर्टेंट पोर्टल, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, या कोई इंपॉर्टेंट कोई भी पोर्टल आए, जब एनर्जी ज्यादा है तो उस टाइम आप बैठ के लिख रहे होते हो कुछ कुछ। मैं कहती हूँ जर्नल करो, जस्ट फ्री फ्लो जर्नलिंग करो। 11 पोर्टल में मैं सबको कहती हूँ फ्री फ्लो जर्नलिंग करो, आपको इतने आइडियाज आएंगे, बट वो जर्नलिंग तब होगी जब आप रेडी टू जर्नल हो, रेडी टू डाउनलोड हो। तो तब आप जब बैठ के लिखना लगोगे, आप लोगे हाँ आज तो बहुत कमाल के आइडियाज आने, तो एमेथिस्ट हेल्प करेगा। एक और सोडालाइट और एमेथिस्ट का बड़ा क्यूट सा एग्जांपल देते हैं आपको। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बैठता ही नहीं पढ़ने के लिए, इसको कितना कह लो भाग जाता है, 2 मिनट बैठता है फिर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। तो ऐसे में उसके पास सोडालाइट रख दो, उसको पहना दो सोडालाइट, उसके गले में पहना दो, कैसे भी पहना दो, वो एनर्जी को नीचे ले आएगा और वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ने लगेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं पेरेंट्स सारा दिन तो पढ़ता रहता है फिर भी नंबर नहीं आते, या खुद ही बच्चे या बड़े भी कहते हैं कि हमने सारे दिन मेहनत करी और सुबह जाके एग्जाम का पेपर देखा, लगता था सब आता है, लिखने बैठे तो कुछ भी नहीं आया। ये भी बड़ा कॉमन। तो एमेथिस्ट हेल्प करता है, बिकॉज जो एमेथिस्ट है, क्लियर कॉर्ड्स हैं, ये सारे कॉर्ड्स कैटेगरी में, कॉर्ड्स मतलब एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। रोज कॉर्ड्स बढ़ा रहा है, क्लियर कॉर्ड्स बढ़ा रहा है, सिट्रीन बढ़ा रहा है, एमेथिस्ट बढ़ा रहा है, स्मोकी कॉर्ड्स बढ़ा रहा है। तो जिसके पीछे कॉर्ड्स लग जाए वो बढ़ा रहा है। अब क्या बढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मोकी कॉर्ड्स मैंने क्या बढ़ा रहा है, ग्राउंडिंग बढ़ा रहा है। मैनिफेस्टेशन करो नहीं पूरी हो रही, स्मोकी कॉर्ड्स पहनने लग जाओ, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग में गड़बड़ हो रही है, हो जाएगी। तो टॉप के दोनों के लिए एमेथिस्ट, और एमेथिस्ट के बाद आपका क्लियर कॉर्ड्स। तो यूनिवर्सल हीलर इज क्लियर कॉर्ड्स, मास्टर हीलर इज ऑल्सो क्लियर कॉर्ड्स, मास्टर मैनिफेस्टर इज ऑल्सो क्लियर कॉर्ड्स। सुपर्ब। सो ये 7 चक्रा के बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से। नहीं बहुत आई थिंक मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ना जब आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। लोगों को मनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जीज के लिए, इमोशंस के लिए, वो सारा भी काफी कुछ कवर हो गया हमारे इसी के साथ साथ। एक्चुअली 7 चक्रा और क्रिस्टल्स को देखोगे ना, तो ये मैं पूरा का पूरा एक कोर्स ही है, ये एक तरह से पूरा मास्टर क्लास हो सकती है। तो जब हमें लगता है हम इतने सारे कौन लेके बैठेगा, तो मैं उन सबको क्या कहती हूँ, ये 7 चक्र की बॉल है, इसमें आप देखोगे 7 के साथ कर है ना। आप इसको वैसे अपने पास रख लो, और जब मेडिटेट करने बैठ रहे हो आप इसको सिर्फ हाथ में ले लो, प्लेस इट इन योर लेफ्ट हैंड, कवर इट विद योर राइट हैंड एंड जस्ट सिट लाइक दैट, दैट्स इट, एंड इट विल हेल्प यू। अमेजिंग। बिल्कुल सही है। तो दिस इज सो गुड। आई थिंक ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है सिंस आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट द चक्रास, मुझे समझ में आया कि एक इंसान जो अपने जीवन में बहुत पोटेंशियल रखता है, बहुत आगे जा सकता है, कहीं तो वो अटक जाता है क्योंकि उसको पता चक्रास शायद पता नहीं होता, या और वो थोड़ा सा अगर जान ले इन चीजों के बारे में कि कैसे इनसे बाहर निकलना है, कैसे इस पर काम करना है, तो बहुत आसानी से मदद हो सकती है। और आज मैं एक नया एपिसोड जान रहा हूँ जिसमें मैं जान रहा हूँ कि हम क्रिस्टल्स के थ्रू कैसे कैसे इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इनके भी अलग अलग साइंसेस हैं। क्रिस्टल्स की तो मैं बहुत ही अमेजिंग, आपको जो चीज चाहिए उस कलर के साथ जुड़ जाओ। हाँ, जहां भी ब्लॉकेज है उसी कलर, मतलब ब्लॉकेज का मतलब क्या है, या ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव है, तो मतलब क्या है कि वो ठीक नहीं चल रहा। जब ठीक नहीं चल रहा तो उसको साथ ले लो अपने, वो साथ करके सही कर देगा। इसीलिए लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट सबसे ज्यादा, मेरी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा 7 चक्रा ब्रेसलेट जाता है। और कुछ नहीं, हाँ भाई एक ही बार में कर लो, हमसे सब कुछ बार बार नहीं होता। सो दिस इज अनदर मेथड। मतलब 7 चक्रा हैंगिंग हो सकती है, ब्रेसलेट 7 चक्रा माला होती है, गले में धारण कर लो, 7 के 7 चक्रा की माला है, 10 हर चक्रा से रिलेटेड। आसान है, सबसे आसान है। मतलब या तो ब्रेसलेट पहन लो, हाँ। और 7 का आते तो जैसे कई बार लोग ये सोच सकते हैं
कि मैम ने 3-4 पहने हुए हैं, मैं भी पहन लूंगा अब तो। हाँ नहीं, शुरू में तो लोग मुझे कहते थे अच्छा आप देखते आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप तो मैं कहती मुझे शौक है। इट्स मतलब मेरी आज से कितने साल पुरानी भी पिक्चर्स देखोगे ना, उसमें भी आप देखोगे पता नहीं क्या क्या बड़ा शौक है, मतलब मुझे शुरू से ही रहा है। आपने तो शेयर भी किया कि ये तो आपके फादर से ही, आपको फादर साहब से ही सब कुछ मिलता गया। बहुत सुंदर, वो जो आपने शेयर किया बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और आई एम सो इंडेप्टेड टू माय फादर बिकॉज डैडी, माय फादर वाज एन ऑफिसर, अ वेरी वेरी मतलब बहुत सीजन्ड ऑफिसर रहे हैं। ही वाज आल्सो इन मर्चेंट नेवी। एट द एज ऑफ 50 ही सेड मुझे एलएलबी करनी है। 50 साल की उम्र में उन्होंने एलएलबी की, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनको 20-25 साल में शौक हो गया मुझे उर्दू सीखनी है, उन्होंने आदिब फाजिल की। मतलब ही वॉज ऑलवेज अ लर्नर। मैंने कभी अपने फादर को टाइम वेस्ट करते नहीं देखा। मैंने हमेशा 63 की एज में चले गए, वो बहुत जल्दी चले गए। तो जब उनके बाद जो जो निकाल के मम्मी ने दिया सामान की, ये हमारे मतलब का तो नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट है शायद काम आ जाए, तब 2 अटैची भर के किताबों के आए। और तब समझ में आता है उसमें इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, इतनी सारी रत्नों की हैं, इतनी उपरत्नों की है, हस्तरेखा की हैं, बहुत सारी हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर सब्जेक्ट में है। तो वो लगता है कि हाँ, प्रोबेबली वेयर एवर ही इज, आई एम श्योर ही मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि मतलब शी इज लविंग दिस एंड शी इज गेटिंग मोर इनटू ऑल ऑफ दिस। हाँ, वो भी समझ में आता है ना कि वो कि हमारा रुझान अगर किसी चीज की तरफ है तो उसका भी रीजन है, इसका मतलब रास्ता पहले का बना होता है। हम लड़के अपना रास्ता दूसरा बनाना चाहते हैं और गॉड वापस से धक्का 2 थपेड़े मार के फिर वहां खड़ा कर देता है। फिर हम कहते हैं नहीं 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 वही करना है, कहते हैं चल जा चले जा। वो जिद करता है ना एक बच्चा, बलून यही लेना है, लाल बलून लाल बलून। तो फिर उसके बाद ले भी लेगा, वो फाड़ देंगे बलून, कहेंगे चल अब सीधे रास्ते। तो वो ईश्वर कर रहा होता है कहीं ना कहीं। आई थिंक ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से सबकी प्लानिंग कर रखी है। मैम यहाँ पे मेरा एक सवाल है इसमें ना, क्या जो भी लोग क्रिस्टल्स के बारे में जान रहे हैं या उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है, या हाउ डू दे नो? मतलब एक तो तरीका है, चलो चक्रा वाला तो समझ में आता है, ये तो आप किताबों में ही पढ़ सकते हो, आसानी से समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा मेरे को कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे को समझ में आ गया। और अच्छी चीज क्या है कि इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अगर कुछ ठीक नहीं हो, खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है भाई। जेमस्टोन्स के लिए आप फिर भी डर सकते हो कि आपका सन ठीक नहीं है और या आपने नीलम पहन लिया, पता चले कल जो था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, तो सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है ना, आपका कर्म प्रधान प्लैनेट है। आपके कर्म सारे नेगेटिव रहे हो और आप सोचो मैं सैटर्न पहन लूं, तो फिर वो कहेंगे चल भाई तेरी ऐसी की तैसी तो मैं सर ही देता हूँ अच्छे से पहले। तो इसलिए इट्स वेरी, देखो एस्ट्रोलॉजी को जेम्स के साथ कनेक्ट करने में एस्ट्रोलॉजी का ना ज्ञान होना इज अ बिग थिंग। वन शुड ओनली टेक जेम्स अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर, और एल्स यू फॉलो समबडी जिसको नॉलेज है अच्छी। तो आपका चार्ट अच्छे से पढ़ ले, देख ले, समझ ले, आपको समझा पाए जहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, एक डॉक्टर की तरह। करेक्ट, राइट। और जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाना है। जेमस्टोन्स का क्या है, एक जनरल फिजिशियन हमारे टाइम में होते थे ना, एक डॉक्टर वो वाला जिसको ये होता था सिर में दर्द हो गया था, अच्छा ये ले लो बेटा, ये आधे टाइम तो कहते थे कुछ नहीं नाटक कर रहा है, भगा देते थे डांट मार के। तो ये क्रिस्टल जो काम करते हैं एक जनरल फिजिशियन की तरह काम करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो रेक्टिफाई कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत सही, बहुत सही। तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आपको तब चाहिए जब आप बहुत डेप्थ में जा रहे हो किसी चीज के, मतलब जब आप लोगों को क्रिस्टल रेफर कर रहे हो। ओके, देन इफ यू आर अ कोच, तो अनलेस एंड अनटिल यू नो समथिंग, आप मैनिफेस्टेशन कोच हो, आपने एक्सपीरियंस से, आपने रेफर से, मतलब आपने बहुत लोगों को गाइड किया, आपको उनके रिजल्ट्स पता होंगे, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, वो रिजल्ट्स पता होंगे, आपने खुद के साथ काम किया, रिजल्ट्स पता। अब आपको ये पता है ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा, तो आप अपनी फील्ड में परफेक्ट हो। तो सेम वे जब आप किसी को क्रिस्टल सजेस्ट करने लगे हो, तो जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैं न्यूमरोलॉजी भी नहीं कहूंगी, दो नंबर से बहुत आसान है, मैंने तो वेबसाइट पे और आसान बनाने के लिए रूलिंग नंबर 1 2 3 4, क्योंकि मुझे हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, मैम मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये ठीक है मेरे लिए? अब मैं कितनों को जवाब दूं, कितने ऑडियोज भेजूं, कितने? मैंने कहा चलो इस बार एक काम करते हैं, इस साल बैठ के शांति से ना इस रूलिंग नंबर में कौन सी एलिमेंट है, कौन सी एनर्जी काम कर रही है, कौन सी एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, और इस साल को देखते हुए प्लस अदरवाइज भी देखते हुए लेट मी टेक अप।
फिर हमने बैठ के क्यूरेट किए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने लगाए पूरा आराम से बैठ के, फिर क्यूरेट करके फिर वो निकाले ताकि आसान हो जाए। तो अगर आप नॉलेज रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट वो तब रखो नॉलेज जब आपको दूसरों को सजेस्ट करना है, नहीं तो किसी ऐसे के पास जाओ जिसको पता हो ऑलरेडी। अमेजिंग अमेजिंग मैम। थोड़ी ना अभी तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, हाँ। मतलब बहुत, क्योंकि मुझे ये भी समझ में आ गया कि जैसे आपने बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं, हाँ। और बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी होते हैं, हाँ, बर्थ है ना? तो कितनी सारी चीजें हैं तो ये तो बहुत अरे नहीं, बहुत आसान। जैसे मेरे पास लोग कहते हैं क्रिस्टल कैसे चूज करना है, शायद यही सवाल हो सब भाई। हाँ, बहुत- कोई भी है पर्सन जिसको कुछ नहीं पता, मेरे जैसा नहीं पढ़- कैसे कैसे हाँ, चूज। परफेक्ट परफेक्ट, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी, क्यों चाहिए? ठीक है। चलो आप बताओ मुझे क्यों चाहिए। मतलब मान लेते हैं मुझे पैसे कमाने, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो मैं समझूंगी, अच्छा ठीक है, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने का ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। हाँ। पैसे कमाने के लिए आपको पाइराइट भी हेल्प कर देगा, आपको क्लियर कोड्स भी हेल्प कर देगा। ओके पैसे कमाने के लिए आपको सिट्रीन भी हेल्प कर देगा। ओके सिट्रीन बहुत हेल्प करेगा क्योंकि जुपिटर पैसों की बात करता है। वीनस के लिए क्लियर कोड्स है, हेल्प करेगा। और येलो कलर के सिट्रीन है जो आपको जॉब या अपने काम से रिलेटेड या एक्सपेंशन से रिलेटेड, मतलब प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर, ये भी काम कर देगा। तो मेरा सवाल ये आएगा, पैसे कमाने हैं मतलब आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उससे कमाने हैं, या आप टीचिंग कोचिंग में आना चाहते हो, उससे पैसे कमाने, ठीक है, या आपके पुश्तैनी कुछ काम चल रहा है उसको बढ़ाना है मेरे को, वहां से पैसे कमाने हैं। अच्छा ओके ओके, सबके अलग, सब अलग, सबके सॉल्यूशन अलग है। सबके सॉल्यूशन अलग हैं। अच्छा ओके ओके सबके सॉल्यूशन अलग हैं, ठीक है। तो अब आप बोलते हो कि जी मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं टीचिंग में हूँ, मुझे कोर्सेज बनाने हैं, मुझे लोगों तक पहुंचना है, अपना ज्ञान बांटना है। ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान के देवता जुपिटर है। नंबर 3 रूल्ड है, कौन है? सिट्रीन सबसे पहला, एम्बर नंबर 2, येलो कलर के क्रिस्टल सनस्टोन अनदर नंबर 3। तो अब मैं आपको ये बोलूंगी, अगर मुझे आपका चार्ट नहीं पता या किसी को भी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं पता, तो मैं कहूंगी ठीक है, आप येलो क्रिस्टल्स को अपने लाइफ में पार्ट बना लो। येलो में सिट्रीन इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल और सिट्रीन बहुत प्यारा काम करता है, तो मैं कहूंगी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पता है कैसे कमाने हैं, पर मेरे तक अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। ओके, मतलब राइट पीपल एट द राइट टाइम शुड कनेक्ट विद मी so that I get those opportunities. तो ऐसे I'll say सिट्रीन को रखो, इसके साथ में पाइराइट भी रख लो। Okay. This will attract opportunities. And when opportunities come and knock to you, तो आपको ये होगा, अच्छा ये राइट अपॉर्चुनिटी है या ये रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। ये फोकस इंटेंशन क्लियर करके आपको ये बता देगा, हाँ पाइराइट, ओह अच्छा इससे ये फायदा हो रहा है, ठीक, समझ में आ गई। तो आपको ये और सिट्रीन दोनों हैंड इन हैंड काम करेंगे और आपको वेल्थ कमाने का मिल जाएगा। मैम लेकिन जब पायरेट के बारे में बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि पायरेट रख लो घर में तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा ऐसा ये, और आजकल तो बहुत लोग बेच रहे हैं पायरेट, यही क्या है क्या के, ऐसा है ना? मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा, ऐसा है क्या? ऐसा है कि वो कहते हैं ना एक ट्रेंड बन जाता है ना, हाँ, तो ये समझ लो पायराइट ट्रेंड है। वैसे मैं थैंक यू बोलूंगी क्योंकि एक तो पिछला साल जो आया वो शनि का था, तो डरा दिया। ये सैटर्न का ही पत्थर है, राइट, डरा दिया बहुत, सैटर्न सैटर्न सैटर्न। अब वो इतने लोग डर गए, पता नहीं साल में क्या होने वाला है। अब जैसे ये 9 मार्स का था, खत्म हो जाएगी सृष्टि, खत्म हो जाएगी, ये वो। अब देखो सब कुछ चल रहा है, हर किसी को चलना है और खत्म भी होना है, सबका साइकिल है ना पूरा। तो एक तो तरीका हम डर के करें, एक तरीका है हम बिना डर के करें। तो जब पाइराइट की बात हो रही है तो पाइराइट को 2 चीजों से मैं हमेशा जोड़ती हूँ, सैटर्न से जोड़ती हूँ, सैटर्न की एनर्जी से जोड़ती हूँ, इसको सेकल चक्र से भी जोड़ती हूँ मैं, क्योंकि अगेन वो दैट पावर है, फोकस दे रहा है एंड ये आपको ग्राउंड भी कर रहा है साथ साथ में। और ये मेटल है, मेटल क्योंकि आयरन कंटेंट है इसके अंदर, आयरन है, आयरन इज सैटर्न अगेन। तो आपको जब ये लेना है तो आपको सिर्फ पाइराइट को इसलिए समझ के लेना है कि मुझे फोकस चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इसको मैं किसके साथ कंबाइन करूं जो कि मेरा फायदा हो, तब तो पाइराइट का फायदा है, खाली पाइराइट का कोई फायदा नहीं है। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सेट एन इंटेंशन। अब पाइराइट और ग्रीन जेड को हम कनेक्ट करते हैं, तो ग्रीन जेड क्या कर रहा है? हार्ट चक्र खोल रहा है। हाँ। पाइराइट क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, पहनना शुरू कर दो। पहले आपका दिल खुलेगा उस पर्सन के लिए, तभी तो आपके पास वो पैसा वापस आएगा। हार्ट चक्र तो ब्लॉक करके बैठे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे पैसा वापस मिल जाए, वापस मिल जाए। इम्यूनिटी चाहिए, अगेन हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो अगेन पाइराइट एंड जेड
पायराइट एंड ग्रीन एवेंचुरिन, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये दो के जब कॉम्बिनेशंस हम यूज करते हैं तो हमें समझ में आता है हमें इसको रियल में ये इफेक्ट और इसका ये फायदा है। मतलब यानी कि पायराइट देखा जाए तो सभी के साथ काम कर सकता है, वो एक ऑपरेटर नहीं ओके। रेड के साथ नहीं काम करेगा, रेड जैस्पर के साथ नहीं करेगा, बिकॉज आयरन एंड रेड फायर ओके और उसका मेल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बहुत अच्छी से बताती हूँ। जैसे एमेथिस्ट है ना, ऐसे एमेथिस्ट और सिट्रीन का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसका नाम है एमिट्रीन। मेरे नाम जैसा लग रहा है ये। नहीं, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर। ओके, अच्छा, अब वो किसको बोलते हैं एमिट्रीन पहनने को? कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे करते हैं कि हर एक चीज को 3 बार चेक करते हैं। ताला लगा लिया तो वो जाके देखे ताला लगा क्यों नहीं, करेक्ट, चाबी खोल के नलका बंद करके 1 मिनट दोबारा चेक करके आओ नलका बंद किया था तो नहीं किया था, या 2 को भेजेंगे जा दोबारा देख क्या, जा दोबारा देख। तो उनको क्या है, एक तरह की ये साइकोलॉजिकल इशू रहता है। ऐसे में एमिट्रीन उनको हेल्प करेगा। तो वो सारे लोग जो हर एक चीज को चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, फिर से जाके देखते हैं, और खुद पे भी फेथ नहीं है, खुद ही करके आए हैं फिर भी फेथ नहीं है, तो ऐसे एमिट्रीन पे काम करेंगे। सुपर। तो वो एमेथिस्ट अगेन क्राउन एंड सिट्रीन सोलर प्लेक्सस, तो ये दोनों जुड़ गए। यानी व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। आपका दिमाग आप देख कर आए हो, आप करके आए हो। तो ये हम ऐसे में कॉम्बिनेशंस भी देते हैं जो एक बार जर्क या शेक करते हैं, बट देन हमेशा पहनने की जरूरत नहीं है। आप उसमें से 3 महीने 4 महीने बाद पहन के निकल जाओगे तो हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही जैसे ये मल्टी टर्मोलिन है। अच्छा, अब क्या होता है, रिलेशनशिप हीलिंग की बात होती है। अब कोई बोले मुझे, आप जैसे अगला बंदा आया उस जैसे क्वेश्चन पूछा क्यों चाहिए रिलेशनशिप के लिए चाहिए। अच्छा भाई, क्यों रिलेशनशिप के लिए चाहिए? बनती नहीं, सास से नहीं बनती, ससुर से नहीं बनती, हस्बैंड से नहीं बनती, कोई सुनता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। करेक्ट है। अब सबसे तो बनती है, पति से ही नहीं बनती, क्योंकि पति नहीं समझता। वही बंदा मुझे फूल ला के देता था, अब तो मुझे फूल भी नहीं पूछता। अब तो मेरी कोई तारीफ भी नहीं करता, ना खाने की ना उसकी। प्लस बहुत सारे ईगो आ जाते हैं बीच में, दोनों के, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो ये मल्टी टर्मोलिन हेल्प करता है। इसको मल्टी टर्मोलिन भी कहते हैं, वाटरमेलन टर्मोलिन भी कहते हैं। ये वाटरमेलन के कलर, छिलके से लेके अंदर तक के कलर्स के साथ बनता है। दिस हैज टू बी worn फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ सो दैट देयर रिलेशनशिप बिकम्स बेटर। ना बहुत सारे बर्थ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो समझते हैं बर्थ चार्ट में विद योर स्पाउस कार्मिक है। बहुत से उसमें बर्थ चार्ट में कार्मिक निकलता है, आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स को देखते हो। तो ये है फॉसिल कैटेगरी का है। ये एज अ पेयर, एमोनाइट कहते हैं इसको हम। एज अ पेयर आप अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख लो, फोटो अपनी और अपने स्पाउस की पिक्चर के साथ रख लो। ये हील करेगा जो एंसेस्ट्रल वुंड्स आप कैरी कर रहे हो स्पाउस के साथ में। आप क्यों बने हो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के? सबसे ज्यादा टाइम कोई भी इंसान किसके साथ बिताता है? माँ बाप के साथ और पार्टनर। आधी जिंदगी वहां और आधी जिंदगी वहां। माँ हम चूज करते हैं अपनी, हमें यही इख्तियार है कि हम अपनी मदर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे रिश्ते हमें या तो एज अ सोल फैमिली आते हैं हमारा साथ देने के लिए, या कार्मिक आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। मदर हम चूज करते हैं, सिर्फ एज अ सोल हम सिर्फ मदर चूज कर सकते हैं। कि मैं इसको अपनी माँ के रूप में चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो व्हाट वी कैन डू इज ओनली दैट। इसके बाद जितने भी रिश्ते हैं, दे आर ऑल देयर टू टीच अस समथिंग, गाइड अस समथिंग, टेल अस समथिंग और मेक अस बेटर। 99.9% दे हैव टू मेक अस बेटर। हम इसीलिए तो मानव चोले में आते हैं ना, नहीं तो हम सारे एंजल्स बन के घूमते हैं। राइट। तो जब हम कुछ सीखने आए हैं तो जैसे 7 रेल्म्स होते हैं, वेल ये टॉपिक से अलग हो जाएगा। 7 रेल्म्स होते हैं, हमने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है। तो हर एक रेल्म में हमें चाहते हैं कि हम नेक्स्ट में जाएं, बेटर होते चले जाएं अपनी लाइफ में। उसके लिए हमें जो लाइफ में कार्मिक है उसको थैंक यू बोलना चाहिए। दैट पर्सन सोल वाइज is a very good person because that person may be bad to you, but because of that person you changed. और जब उस रिश्ते को उस तरह से समझना, और स्पेशली अगर स्पाउस के साथ है, तो देन ये एमोनाइट का पेयर।
अगर सपोज बॉसेस हैं और कुछ है उनके साथ नहीं हो रहा, कोई और है, तो देन जस्ट वेयर एमोनाइट का सिंगल पीस एज अ पेंडेंट इन योर नेक। ओके, तो ये कार्मिक को हील करेगा, काम करेगा, मतलब बहुत कूल डाउन करेगा। सुपर सुपर। और ऐसे ही फाइनेंशियल बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसके लिए अलग से फॉसिल स्टोन्स होते हैं, वो भी काम अपना अलग से करते हैं। अब देखो इसने आपके हाथ की थोड़ी सी वार्म थी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा अच्छा वैसे वो दिखाते हो, इसको फेम मिली अंबानी अपनी प्रेयर्स में, पूजा में उनके घर में ये रखा जाता है। उसके बाद जब कुछ लोगों को पता चला, स्पेशली उनके पंडितों ने बनवाया होगा यंत्र उस हिसाब से, क्लियर क्वार्ट्ज का ही है ये, उसके बाद इसको ऐसी फेम मिली कि हर कोई, धन रक्षा यंत्र कहते हैं इसको। अच्छा, ओके। तो जिसको फिर लगता है कि हाँ आ गया अच्छा खासा, अब इसकी रक्षा भी होनी अंबानी ना बनूंगा। तो हाँ एग्जैक्टली। तो देन दे स्टार्ट कीपिंग दिस इन देयर प्रेयर, पूजा में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे भी इसके बारे में करीब 5-6 महीने पहले ही पता चला। ये सभी राशियां हैं क्या? इसमें बहुत सारे हैं। इसमें आप देखोगे स्पिरिट एनिमल्स हैं, हाँ, बहुत सारे बने हुए हैं। हाँ, इसमें आपके सारी राशियां बनी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, क्योंकि जो यंत्र विद्या है ना वो सारी सिंबल्स पे है। हाँ। तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे वाले यंत्र डले हुए हैं जो मुझे भी इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, बट ये पता है कि हाँ ये दिस इज बीइंग यूज्ड बाय दोज पीपल हु वांट टू सेव देयर मनी और वांट टू कीप इट प्रोटेक्टेड। ओके, ओके, ओके। सुपर, बहुत सुंदर है। तो नहीं यहाँ भी रखोगे, हमें भी रखोगे। तो ये ना ऐसे चीजों के बारे में समझना, देखना, इट्स रियली गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है नो योर व्हाई योर क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट अ क्रिस्टल। अगर आपको पता है मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे सिर्फ अपने जोडिएक से कनेक्ट करना है। जैसे किसी को लगता है मैं स्कॉर्पियो हूं तो मुझे स्कॉर्पियो वाला पहनना है, तो हर एक जोडिएक से रिलेटेड अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, जिसमें सन साइन अलग होता है, मून साइन अलग होता है। सन साइन इज योर आउटर वर्ल्ड, मून साइन इज ऑलवेज योर इनर वर्ल्ड, विच है सिंपल भाषा में समझाने के लिए यही बोलते हैं जी। तो अंदर से हीलिंग है तो आप अपना मून साइन देख लो, क्या है वो मून साइन यानी राशि क्या है, आप राशि से कर लो। 99% ऑफ द टाइम जब हम अंदर से हील होते हैं हमारा आउटर वर्ल्ड अपने आप हील हो जाता है। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ, लेकिन क्या है कि यंग जनरेशन को या पॉपुलेशन को मून साइन नहीं समझ में आता, कौन पतरा समझेगा, बड़ा डिफिकल्ट है। तो चलो सन साइन है भाई, एक सूर्य कम से कम उसके 27-28 दिन 22 दिन जितने दिन है आपकी राशि में, तो आपको इतना पता है, ये एक मतलब मोटा मोटा हिसाब किताब इस तरह से। तो सन साइन बड़ी जल्दी से क्लिक करते हैं। तो एक सेकेंड ऑप्शन हो सकता है चूज फ्रॉम योर सन साइन, विच विल हेल्प यू टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट आउटर साइड ऑफ योर लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ है, लोगों से मिलना जुलना, आपकी पर्सनालिटी, खुद का निखार, खुद की इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें। अंदर से हीलिंग है, इमोशंस की हीलिंग, चक्रास की हीलिंग, एक एक तरह से वो पूरा हील होना है तो मून साइन के बेसिस पे चूज कर सकते हो। ये हो गया 2 तरीका। तीसरा तरीका प्रॉब्लम बेस पे चूज कर सकते हो। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, सिर दर्द रहती है, माइग्रेन रहती है, मैं हर बार डॉक्टर से दवाइयां खाता हूँ, तो देखो माइग्रेन का कारण क्या है, तो उससे रिलेटेड मैं क्रिस्टल पे जाऊं, मतलब मुझे पर्पल अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा तो जाके मेरा क्राउन चक्रा सही होगा। तो ये तीसरा रीजन हो गया लेने का क्रिस्टल। चौथा रीजन आपका ये हो गया क्रिस्टल की प्रॉब्लम्स भी नहीं है, सब कुछ है, सब ऑलरेडी इट्स रिजॉल्व है, बट मैं ना अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता हूँ, कुछ एरिया में अपने आप को और बेटर करना चाहता हूँ, एम्प्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ऐसे में सेल्फ लव एम्प्लीफाई करना चाहता हूँ, वेल्थ को एम्प्लीफाई करना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना एम्प्लीफाई करना, देन यू चूज अकॉर्डिंग टू दैट। तो फर्स्ट नो योर व्हाई, वंस दैट व्हाई इज क्लियर, पिकिंग अप क्रिस्टल विल बी वेरी क्विक फॉर यू। सुपर। फिर क्रिस्टल को जब भी हम चूज कर लेते हैं, देन वंस वी ब्रिंग द क्रिस्टल, ऐसा नहीं आए लिया डब्बे में से खोला पहन लिया, नहीं, वो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। बिल्कुल उस तरह आपने एजेंसी में बोला मुझे ना एक शेफ चाहिए और बस उसको सारी मल्टीनेशनल्स की कुजीन बनाने आती हूँ, उसको सब कुछ आता हूँ, मुझे ऐसा कोई शेफ बढ़िया सा दे दो। उन्होंने भेज दिया और फिर आप तीसरे दिन फोन करके कह रहे तो कुछ कर ही नहीं रहा। अरे आपने उसको बताया कि आपको क्या करवाना है, आपने उसको पूरा किचन का टूर करवाया, आपने उसको बताया कि हमारा ऐसे ऐसे खाने का आदत है और अब हमें ये चाहिए, हम इच्छा रखते हैं ऐसी वाली। सो क्रिस्टल्स को से बात करनी इंपॉर्टेंट है, उनको बताना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज क्लेंजिंग,
इसके बिना कभी कोई क्रिस्टल यूज मत करो, ओके चाहे कोई कितना भी कह दे। हम भी जब भेजते हैं तो मैं भी सबके लिए चार्ज करती हूँ, क्लेंस करती हूँ, मैं भेजती हूँ, अपनी इंटेंशन देती हूँ, मैं लेटर भी लिखती हूँ तो मैं अपना हर किसी का नाम अपने हाथ से लिख के भेजती हूँ। आप देखोगे हमेशा आई every day half of my day is spent only with crystals in giving them the right kind of energy so that they reach the person and they help the person। क्योंकि सब कोई नहीं शायद जानता होगा, जबकि मैं सब लेटर में सब कुछ लिखती हूँ, बट आपके लिए फिर भी जरूरी है। वो आपके घर का है, मेहमान है, वो आपकी जिंदगी का निजी पात्र बनने लगा है। somebody who's going to be with you throughout your life now, if not throughout at least for a few years। करेक्ट। तो क्लेंस करो, एनी अनवांटेड एनर्जी क्लेंजिंग करनी है, धूनी, पालो सांटो, सेज, कपूर, गूगल, किसी से भी, ताकि वो स्मोक से उससे निकल जाएगी वो। करेक्ट। सेकेंड इज चार्जिंग। चार्जिंग इज इक्वल इम्पोर्टेंट। फोन को रोज चार्ज करते हो, हाँ। क्रिस्टल को क्यों नहीं? हम्म। हम कहते हैं फुल मून आएगा कर देंगे, 15 दिन तक पहनेंगे। आप देखोगे फुल मून के तुरंत बाद 3 से 4 दिन बहुत प्यारे रिजल्ट देगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने एनर्जी कम होने लगी उसकी क्रिस्टल में, क्योंकि आपने चार्जिंग नहीं किया। तो चार्जिंग के लिए क्लियर इसके सेलेनाइट होता है, सबसे अच्छा चार्जर सेलेनाइट होता है, सबसे अच्छा। परफेक्ट। सेलेनाइट में अलग अलग आते हैं, जैसे ये 3 इंचेस में है, ये 4 इंचेस में है, ये बड़ी प्लेट है, 3-4 क्रिस्टल्स हैं, तो आपने इस पर हाँ, इस पे ओम बना हुआ है, इसमें श्री यंत्र वाला बना हुआ है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना, मतलब ये इसीलिए इजाज हो जाती हैं सब चीजें, बिकॉज हमने तो वेल्थ वाला ब्रेसलेट लिया है, पाइराइट लिया है, तो मैम इसके लिए हम पाइराइट की प्लेट ले लें? ठीक है, आप पाइराइट ले लो। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हम रिलेशनशिप हीलिंग की प्लेट ले लें, ठीक है, आप वो ले लो। बट काम सब सेम ही करेंगे, सिर्फ फर्क क्या हो गया, ओम बना है तो जो भी चीज, मैं कहती हूँ ना, यंत्रों में भी उतनी शक्ति होती है, तो फर्क क्या है, जो इंस्क्राइब किया है ये उसकी भी एनर्जी ले रहा है, करेक्ट। वो यंत्र की एनर्जी भी ले रहा है जो बना हुआ है। एक सिंबॉलिक तो है ना, तो उसने उस वो डबल एफर्ट हो गया, मतलब 2 चीजों का फायदा मिल गया आपको। और हमारे बिलीफ्स भी होते हैं ना, मतलब ओम है तो मे बी आई एम मोर कनेक्टेड टू ओम। हाँ, एंड आई बिलीव 90% ऑफ अस आर मोर कनेक्टेड विद ओम ओनली, बिकॉज ओम तो देखो ना, यूनिवर्स की सबसे ऊंची लैंग्वेज ही ओम है, इससे तो कुछ और ऊपर है ही नहीं ना। तो फिर हम इसलिए इनको यूज करते हैं, इसको रखेंगे क्रिस्टल को। आप आते हो सोने से पहले, एक तो सोते हुए क्रिस्टल्स नहीं पहनने, मतलब वो कहती हूँ नहीं, चाहे वो अंगूठियों में है वैसे नहीं पहनने चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं, यू शुड रिमूव ऑल। उसके पीछे एक रीजन है, तभी पहनो जब आप बीमार हो, मैं बताती हूँ उसके पीछे कौन से पहन सकते हो। लेकिन क्लेंस करो, चार्ज करो, एंड नेक्स्ट डे आफ्टर टेकिंग बाथ विद एन इंटेंशन वेयर इट। पहली बार जब पहन रहे हो, यू शुड टॉक टू योर क्रिस्टल, एंड मैं उसमें एक कार्ड में एफर्मेशन लिख के देती हूँ हर क्रिस्टल के साथ में। तो उसको एफर्मेशन आप सेम बोलो या अपनी मर्जी से कुछ भी बोलो, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, पता नहीं दुनिया में किस कोने से कहाँ से आए हो, मेरे तक आना लिखा था, मेरा सौभाग्य है। तो आपने उसको उसकी एक, वो कहते हैं ना, उसकी प्लेस दी, थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड दिया, आफ्टर ऑल आप तक पहुंचा। और क्रिस्टल हमेशा पहुंचेगा आप तक जब आपको उसकी नीड है, कैसे भी पहुंचेगा। एंड देन आफ्टर दैट, वंस यू हैव सेड दैट, जस्ट से थैंक यू, आई वॉन्ट योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प इन दिस एरिया। जिस एरिया के लिए आपने उसको लिया है, जैसे अगर मैं इसको पहन रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि क्रिएटिविटी बरकरार रहे, बहुत अच्छे कमाल के आइडियाज आए और उन आइडियाज को मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, जस्ट सिंपली है। सो इसमें मेरी मदद करना, इस रास्ते में मेरे साथ चलना, ये करके थैंक यू, एंड देन आई वेयर इट। सो आई हैव गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, दे आर ऑल्सो एनर्जी, दे आर ऑल्सो लिसनिंग, सो करके कर लिया पूरा। फैंटास्टिक, वाओ वाओ। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि कितना कुछ, मतलब ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं है ना, बहुत अच्छा सा नहीं सुनने में, कि एक्चुअली में हम भी जब बात कर रहे हैं, हम हर चीज के एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि हर चीज में एनर्जी है, हाँ। हर चीज में एनर्जी है, और कभी अगर हमारी खुद की एनर्जी अगर अलाइन नहीं है तो देयर आर वेज टू हैंडल इट। और कई बार इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, बट उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, तो वो इंटरनली खुद को कर ही नहीं पाता। उससे अपने आप को बहुत सारी चीजें करके भी, हम बोले विजुअलाइजेशन कर लो कई बार, लेकिन वो गलत परिस्थितियों में है, टेंशन में इतना है, वो नहीं सोच पा रहा है वो सारी चीजें करने के बावजूद भी। बहुत से कारण है, आपका क्लटर्ड एनवायरनमेंट है, तो वो चीज फ्लो नहीं कर पा रही, एनर्जी फ्लो आप तक कर ही नहीं पा रही।
अब देखोगे ना, जब कहते हैं मेडिटेशन, पहला दिमाग में क्या आता है, खाली कमरा, व्हाइट दीवारें, बिल्कुल शांति से नीचे कारपेट बिछाओ, आराम से बैठो, वाह मजा आ गया, ओम की धुन चल रही हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी चल रही हो, मजा आ गया, आहा भाई आज तो कमाल हो गया। किसी के घर जाते हो जहाँ मिनिमल फर्नीचर हो, मिनिमल चीजें हो, आपको ऐसा लगता है हाँ मजा आ गया। और किसी कमरे में जाते हो जहाँ ओवर स्टफ्ड, ओवर क्राउडेड है, आपको लगता है यहाँ से निकलो, क्योंकि आप एनर्जी आप तक पहुंच नहीं रही है, आप फ्री नहीं हो। इसके ये रीजन भी होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं वेल। और हम लोग इतने भ्रमित है ना, मतलब हम लोग जब थे तो हमने अपने पेरेंट्स को एक टाइमलाइंस के हिसाब से काम करते हुए देखा। सही। कि अब आश्रम अलग अलग बने हुए हैं ना, वानप्रस्थ आश्रम जब आता है तो आप मोह त्याग देते हो, फिर आप अध्यात्म में लग जाते हो। और उससे पहले 50 साल की उम्र तक तो गाड़ी आती थी, फिर रिटायरमेंट से पहले मकान बनता था, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी क्लियरली डिफाइंड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एवरीबडी वांट्स बाय 30 मर्क भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर भी चाहिए। और ये मैं भी उसी में से हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी उनमें, सब में हम उनमें। क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत से पैसे चाहिए, बहुत सा कपड़ा चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए। यूज तो वही करोगे, प्लेट में खाने तो 2 ही रोटी हैं। और जैसे जैसे बढ़ते हो, अब नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू बी टचिंग 60, तो मुझे ऐसा लगता है अब तो 2 भी नहीं खाई जाती। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड ओनली हमें गुमराह किया जाता है, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। उस सब चीजों के लिए हम फिर क्रिस्टल को भी मिसयूज करने लग जाते हैं। फिर हमें जो तरीका हो ना, साम दाम दंड वेद सब यूज करने लग जाते हैं, वो वहां से डिप पाता है। क्रिस्टल्स को लेकर आप शुरू में बता भी रहे थे कि कौन से बहुत पॉपुलर मिथ है या जो अफवाहें बहुत सारी जो बात मार्केट में है, वो क्या है जिसकी वजह से लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, या लोग अपने जीवन में इसको लाना तो चाह रहे हैं लेकिन इसको फिर भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? ऐसा क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं? अच्छा, मिथ्स तो वैसे बहुत सारी हैं, मतलब ऐसे बोल देते हैं कि आप क्लियर कॉर्ड्स की जैसे मैं बात करूं तो क्लियर कॉर्ड्स तो जब आप 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो पहन लेना क्लियर कॉर्ड्स, बिकॉज फटीक की माला तभी पहनी जाती थी ना बुढ़ापे में। हाँ। तो क्या करना है, जबकि मैं कहूंगी क्लियर कॉर्ड्स अगर आप यंग हो और आप अपने क्राउन चक्र को खोल के रेडी रखना चाहते हो, टू एब्जॉर्ब, टू रेडी, आप अपना विजुअलाइजेशन ढंग से करना चाहते हो, सब कुछ, क्राउन चक्र खोलो, क्लियर कॉर्ड्स को यूज करो। आपकी कोई छोटी सी मैनिफेस्टेशन है, छोटी से लेकर बड़ी से मैनिफेस्टेशन है, क्लियर कॉर्ड्स का जोड़ लो। अच्छा वाला टाइम जिस दिन है, बहुत अच्छा वाला, उस मोमेंट के अंदर आपने अपनी विश लिखी, इसको पहले क्लेंस किया, चार्ज किया, धोनी से अच्छे से साफ किया, इसके साथ इंटेंट किया, बात की कि मैं आपको यूज कर रही हूँ ताकि मेरी लाइफ में ये रियलिटी 3D रियलिटी में लेकर आ जाओ। ये रियलिटी तो देखो कहीं ना कहीं हर चीज की रियलिटी है, ये तो हम मैनिफेस्टेशन में मानते हैं। यहाँ नहीं है, 2 साल बाद है, 4 साल, बट समथिंग इज देयर, तभी आपके दिमाग में वो बात आई है। तो आप सब सिंपली ये बोलो कि मैं आपको इसलिए यूज कर रही हूँ, तो आपसे हेल्प चाहती हूँ, आपकी हेल्प लेके उसमें लिखा, बंद किया, और बंद करके रख के फिर भूल जाओ। फिर ये नहीं हर 4 दिन बाद जाके देखो कि हाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नहीं। तो क्लियर कॉर्ड्स का सबसे बड़ा मिथ है कि बुढ़ापे वाला है, ये बुढ़ापे वाला नहीं है। दूसरा मिथ है पायराइट ले आओगे तो सोना ही सोना जी, घर में तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने जैसे कहा, पायराइट अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको तरीके देगा। इसके लिए ये नहीं सोचो बस पायराइट का मतलब हाथ में भी पायराइट पहन लिया, बालों में भी पायराइट, हाथों में भी, मतलब हर जगह पायराइट ही पायराइट, घर में घुसो तो एंट्रेंस से लेके सब तक पायराइट ही पायराइट है, ऐसा नहीं है। एज सच एक रॉ क्लस्टर जो रॉ फॉर्म है, जिसको कि अक्सर हम नहीं लेते, उसको रॉ फॉर्म में लेंगे तो वो जल्दी आपको इफेक्ट देगा। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस। थर्ड इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने में चीज होगी वही बड़ी बस सबसे अच्छी होगी, या बहुत अच्छी दिखेगी, या तो दिखेगी तो भाई बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। जितना क्रूड और रफ होगा उतना पावरफुल ज्यादा होगा। ओके। जितना पॉलिश्ड होता चला जाएगा उसका काम करना उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि आपने उसकी फॉर्मेशन ही बदल दी। एक तो मोटे आटे की रोटी खा रहे हो और एक उसको रिफाइन करके ब्रेड, जिसके अंदर आपने और कई इंक्लूजन्स डाल दी, और वो ब्रेड खा रहे हो, तो उसको तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इस वजह से ये अनदर मिथ है जो कि लगता है लोगों को नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे एक ब्रेसलेट में
10-10 20-20 क्रिस्टल्स डाल देते हैं, मतलब इस कलर का भी, इस कलर का भी, इस कलर का भी, फिर वो तो ये वेल्थ क्रिस्टल है, ये अट्रैक्ट रिलेशनशिप क्रिस्टल है। ये आप जब भी जा रहे हो, कोई भी क्रिस्टल ऐसे कॉम्बिनेशन वाला भी है, आप सिर्फ ये देखो इसमें क्या डला हुआ है, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, और पढ़ना भी गूगल से मत पढ़ना। ना तो सब कुछ है। नहीं, क्योंकि भाई गूगल क्या करेगा, गूगल बेसिकली प्रॉब्लम, गूगल तो बहुत ही अच्छी जगह है ना, क्योंकि उसने क्या किया, आपने एक आर्टिकल डाला, किसी और ने डाला, सब में से सीव थ्रू किया, कीवर्ड्स निकाले, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके कीवर्ड्स निकाल के आपके सामने आंसर रख दिया। तो मतलब आप गूगल से देखो, आप जब गूगल पे जाते हो ना ढूंढने, तो आप उसके बारे में ये देखो कि इस स्टोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस चीज की फॉर्मेशन से बना है, क्या ये एम्पलीफाइंग का काम कर रहा है, या ये फॉसिल्स का काम कर रहा है, या किस कैटेगरी में है, एवेंचुरिन की कैटेगरी में है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज हो गई ना, तो वो आपको उसके बारे में पढ़ के समझ में आएगा। अदरवाइज जब मैंने इस जर्नी में स्टार्ट किया कि मुझे बहुत डेप्थ में जाना है, तो मैंने स्टार्ट की थी क्रिस्टल बाइबल, जूडी हॉल की। आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ल्ड वाइड, और इस दुनिया में इसने 3 बाइबल्स लिखी हुई हैं, और भी बहुत किताबें लिखी हुई हैं, बट मेरी फेवरेट ये 3 किताबें। तो इसमें मैंने क्रिस्टल बाइबल 1, 2, 3, तो 1 में बहुत सारे कॉमन क्रिस्टल्स हैं, और 2 में थोड़े से और डिफिकल्ट वाले, 3 में और उसमें बहुत अच्छे से हर एक की प्रॉपर्टी, ओरिजिन कहाँ से है, इसका क्या। तो जब आप क्रिस्टल्स को देखते हो तो आप ये चीजें पढ़ो, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इससे हेल्थ से लेकर इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वहां से लेकर ये आपको सब बताएंगे, कौन सी कंट्री में अवेलेबल होता है, कहाँ से अर्थ किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से निकल के कैसे आपके पास आता है, किन किन फॉर्म्स में आता है, कलर वेरिएशंस कितना होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आराम से मिलेंगी। तो हैव नॉलेज फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो मैंने अभी पिछले 5 महीनों से मैंने हर हफ्ते एक आर्टिकल डालना शुरू किया मेरी वेबसाइट पे, कॉमन क्वेश्चंस को लेके, कि ग्रीन जेड लें या ग्रीन एवेंचुरिन लें, पाइराइट को किस फॉर्म में यूज करें, स्टूडेंट्स कैसे यूज करें, बिजनेसमैन कैसे यूज करें, आपको नया कुछ काम शुरू करना है तो कैसे यूज करें, मतलब हर चीज को लेके। सेलेनाइट को सिर्फ चार्जिंग में यूज करें, क्योंकि सेलेनाइट जैसा हीलर कोई नहीं है, प्रोटेक्टर के साथ साथ कोई बीमार चल रहा है लगातार, उसके अगर पलंग के चारों तरफ आप सेलेनाइट के पीसेस लेके लगा देते हो, बांध भी देते हो रस्सी से, तो आप देखोगे वो हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेलेनाइट एकदम से चेंज करेगा। फिर क्रिस्टल्स की शेप होती हैं, कोई गोल होता है, कोई पिरामिड की शेप है, उनका भी एक इम्पैक्ट है। तो मतलब ये तो बहुत वास्ट दुनिया है। करेक्ट। तो गोल है तो 360 डिग्रीज काम कर रहा है ये, और अगर पिरामिड है तो पिरामिड आप देखोगे ऐसे होता है। तो पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब उसने बांध दिया, आपने सपोज कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन को जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो आप बोला करो पिरामिड ले लो, सिट्रीन का पिरामिड ले लो, क्लेयर क्वार्ट्ज का पिरामिड ले लो, एक श्रीयंत्र से रिलेटेड एक पिरामिड है जो दिवाली के आसपास तो बहुत ही ज्यादा लोग लेते हैं, उसमें गोमती चक्र भी हैं, कोड़ियां भी हैं, बहुत कुछ डला हुआ है, श्रीयंत्र भी डला हुआ है, तो वो 7 चीजें डली हैं, वो एक पिरामिड ले लो, उसके नीचे अपने विश लिखो। तो होगा क्या, पिरामिड का स्क्वायर आपकी उस विश को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और बिठा रहा है। अब उसका जो ऊपर जा रहा है पिरामिड का टॉप है, वो उसको एम्पलीफाई करते हुए ऊपर यूनिवर्स में आपकी विश लग रही है। तो पिरामिड का एक अलग रोल हो गया। अब टम्बल्स हैं, छोटे छोटे टम्बल्स हैं, तो आप मेडिटेट कर रहे हो, आपको नहीं पहनने का मन कर रहा है, टम्बल्स के साथ कर लो, आप इसको अपने पर्स में रख लो, अपने साथ ले जाओ, फिर वापस आके चार्ज कर देना। और एक बहुत बड़ी बात मिथ ये भी होती है कि हमसे टूट गया तो बहुत बुरा हो गया, अपशगुन। हाँ बड़ा ये बात तो बोलते हैं, बहुत अपशगुन हो गया। नहीं, अब मेरी टीम में मुझे अभी भी याद है, जो सबसे पहले जो एम्प्लॉई थी, जो जब मैंने क्रिस्टल्स का स्टार्ट किया था, तो हम लोग एक एक करके अलग अलग चीजें करते थे, तो उनके हाथ से ना बहुत क्रिस्टल टूटते थे, गिरते थे, जैसे वो हम आते तो चेक कर रहे हैं ठीक है सब कुछ, गिर जाना। तो मैंने उन्हें 2-3 दिन तो मैंने देखा, मैंने कहा एक काम करो, इसको छोड़ो, तुम सबसे पहले तुम्हारी क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी डेंस थी। अब वो घबराहट की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकती है, अब जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हो उस वजह से हो सकती है। तो फिर मैंने सबसे पहले कहा सेलेनाइट के साथ बैठोगे तुम, सेलेनाइट का लैंप लिया, उसकी जहां बैठती थी टेबल पे जला दिया, मैंने कहा ये तुम्हारे पास रहेगा। दूसरा मैंने एमेथिस्ट को रख दिया वहां पे, मैंने कहा ये अब तुम्हारे साथ रहेंगे,
और धीरे धीरे करके चेंज आना है। तो वो नेचर चेंज हो गई, उनकी बातचीत चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया और उसके बाद क्रिस्टल्स परफेक्ट। तो जब भी टूटे तो डरो नहीं। आप ये सोचो आपने कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके इसके साथ कंड्यूसिव नहीं है, तो आपको अपनी एनर्जी को ठीक लाना है। उसके लिए आप रिलीज करो। रिलीजिंग इज दी ओनली थिंग। जैसे कहते हैं अलमारी भरी है खचाखच, तो आप सबसे पहले अलमारी में से कपड़े निकालोगे तभी तो नए डालोगे। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वाओ, नाइस। अब मैम बिफोर वी एंड दिस, मैं ना वापस से आपने कुछ बताया तो कंक्लूड करते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम वाइज, हाँ ठीक है है ना, डन। कंक्लूड मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल वन वर्ड मत बताना, जितना मर्जी बता देना, अच्छा कैसा भी आपको ठीक लगे, है ना, ताकि वो लोगों को जो क्योंकि मुझे लगता है वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीजों के बारे में बात कर लिया, पॉइंट्स के बारे में, बट फिर भी एक बार जस्ट टू हैव फाइनल अंडरस्टैंडिंग, तो आपके अकॉर्डिंग रैपिड फायर की तरह ऐसा कर, है ना, रैपिड फायर ही ठीक है, चलो जो ठीक है, जो वन वर्ड, वन लाइन और 3 लाइन, जैसा। सबसे पहले मैम, अगर किसी को अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करनी है या मैनिफेस्टेशन फास्ट करनी है तो उसको क्या, कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? अच्छा, तो मैनिफेस्टेशन फास्ट करने के लिए सबसे पहले उसको खुद पे काम करना होगा। ठीक है, अपने 7 चक्रास को अलाइन करना होगा। तो 7 चक्रा मेडिटेशन शुरू करनी पड़ेगी उसको, बिकॉज उसका कोई ना कोई एक चक्रा डिसबैलेंस है, तभी तो नहीं हो रहा। तो 7 चक्रा बॉल ले लो, 7 चक्रा ब्रेसलेट ले लो, 7 चक्रा हैंगिंग भी आता है, अब उसको भी हाथ में होल्ड कर सकते हो। रॉ पीसेस होते हैं उसमें, जैसे इसके रॉ है वैसे वो उसके भी होते हैं। कोई भी एक चीज लोगे, सबसे पहले आप अपने चक्रास को अलाइन करोगे लगातार 11 दिन तक। एक दिन में चक्रास अलाइन नहीं होंगे, तो आप 11 दिन तक अपने आप को उसमें अलाइन करोगे। सेकंड, उसके बाद आपकी विश आती है कि यूनिवर्स तक पूरी चीज पहुंच जाए, जल्दी से हो जाए। तो कोई ऐसा एनर्जी पोर्टल आपको देखना है। एनर्जी पोर्टल जैसे चंद्रमा की एनर्जी फुल मून न्यू मून दोनों दिन बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर भी होती है, हाफ तो होती है, बाकी टाइम नीचे होती है। तो हमें मून एनर्जी को यूज करना होता है अगेन फॉर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम विद इन यू, इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड देन गोज आउटसाइड। सो दीज आर 4 days जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हो बिना रोक टोक के, बिना सोचे समझे। अमावस, पूर्णमासी और फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। कैलेंडर में अगर देखोगे तो आ जाएगा, मुझे पता नहीं क्या लिखते हैं वो, बट इस तरह से होता है। मेरे मून कैलेंडर में मैंने अपनी जितनी भी मेरी कम्युनिटी है उनको दिया था इस साल, तो मैंने उनको बता दिए थे साल भर में ये पोर्टल्स हैं, जब आप अच्छे से कुछ भी आप मुझे भेज देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हाँ ठीक है ना, लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है, तो ये 4 दिन तो हो गए बिना सोचे समझे। आप फर्स्ट क्लियर योर चक्रास, अलाइन योर चक्रास, एंड देन क्लियर कॉर्ड्स को यूज करोगे। क्लियर कॉर्ड्स का जियोड यूज कर सकते हो, बहुत कॉमन है, सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप उन 4 दिनों में से कभी भी कुछ करोगे। कोई आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपको ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ मतलब कोई कहता है ना टोक लग गई, बड़ों की किसी की टोक लगी हुई है, किसी की ऐसे बोल देते हैं, वो मैनिफेस्टेशन टोक की वजह से नहीं पूरी और ये बड़ी मैनिफेस्टेशन है। तो आप उस टोक को क्लियर करने के लिए एंसेस्ट्रल क्लेंजिंग पे जाओगे, और उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल आता है, मैं आपको उसको मैं लेकर नहीं आई हूँ। अच्छा, मैं आपको वो भी उसकी भी दे दूंगी, आर्थोसेरास के नाम से है। आर्थोसेरास वो भी सी बेड के अंदर से निकलता है। ओके। तो आपको अगर ऐसा लगता है टोक लगी हुई है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचना हो, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका, तो बट फाइनल एंड में कुछ अटक जाता है। हाँ। तो आपको ऑर्थोसेरास यूज करना है। वो जनरली हम मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन में यूज कर सकते हैं उसको। तो देन व्हाट एवर योर इंटेंशन इज, जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड, सेट एंड क्लियर इट, एंड क्लियरली बोल दो कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपकी वहां से हो जाएंगी। क्लियर कॉर्ड्स हम यूज करेंगे, 7 चक्रास को अलाइन करेंगे हम, एंड किसी भी फॉर्म में हम यूज करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मनी से रिलेटेड है तो हम देखेंगे कोई पुरानी चीज तो नहीं है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं कर पाए वो टोक या हाई। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैनिफेस्टेशन करनी होती है, इट इज यू एंड यूनिवर्स, नॉट द होल वर्ल्ड, नॉट इवन योर स्पाउस, नॉट इवन एनीबडी एल्स। मेरे नाना जी, मेरी मम्मा बताती हैं, मेरे नाना जी एक मंत्र बोलते थे, और वो मंत्र की बदौलत मेरे नाना जी वॉज अ पुलिस ऑफिसर, वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। सो माई मदर यूज टू टेल मी कि वो सुबह 4 बजे से लेकर और 3 बजे से शायद लेकर और सुबह सनराइज से पहले तक बैठ के सिर्फ ध्यान लगाते थे, एंड वॉट एवर ही यूज टू से इट यूज टू बी डन। और वो किसी को वो बताते नहीं थे,
और ये बात भी नहीं बताते थे कि मुझे एक मंत्र का पता है। बट कभी शायद बहुत सालों बाद नानी ने पूछा होगा, या मुझे नहीं पता इतनी कहानी, मतलब सारी स्टोरी तो मुझे नहीं मालूम, बट माँ ने बोला जब नानी को जब पता चला तो नाना जी ने कहा कि अब आज के बाद ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने तुमसे शेयर कर दिया। सो कोई भी मैनिफेस्टेशन है उसको अंदर तक रखो अपने, जस्ट बोलो आप और आपके भगवान के बीच में और लोग कौन है, कोई भी नहीं है। हम सब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, हाथ में हाथ थाम के चल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, खुश रख सकते हैं, बट फर्स्ट रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज यू एंड दैट्स इट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ये बहुत जरूरी है। चक्रास अलाइन करते ही, एंड क्लियर कोड्स इज मास्टर हीलर, मास्टर मैनिफेस्टर, इसलिए तो इसका नाम रखा है मास्टर मैनिफेस्टर। तो क्लियर कॉर्ड्स टंबल से कर लो, क्लियर कॉर्ड्स की जाप माला ले लो, जाप माला से ओम श्रीम ब्रीजी, पैसों का है तो ओम श्रीम ब्रीजी का जाप बड़े कॉमन है, आराम से सब कर लेते हैं। तो इसको रोज करा मन में धारण करके कि मैं इसलिए माँ लक्ष्मी आपसे जाप कर रहा हूँ, वीनस का भी साइन है ये, तो आपका दोनों का दोनों काम हो जाएंगे। अमेजिंग। किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो क्या करना है? ओके, सो अगेन मैरिज के लिए हीलिंग बहुत जरूरी है। दो तरह से हीलिंग होती है, एक दो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, एक रोडोक्रोसाइट होता है और एक रोडोनाइट होता है। ओके। नाउ रोडोनाइट काम करता है रिलेशनशिप पे, स्पेसिफिकली कहीं बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और या मैरिज के लिए बात बनते बनते रुक गई, होनी थी नहीं हुई, किसी वजह से कुछ हुआ, तो हम रोडोनाइट का कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं, उन वुंड्स को हमने निकाला नहीं है, तो उन वुंड्स को निकालने के लिए रोडोनाइट यूज करना पड़ेगा। और रोडोनाइट इवन घर के रिश्तों में भी हेल्प करता है, जैसे फादर के साथ बच्चे की नहीं बन रही, ग्रैंडफादर, और मतलब एक फैमिली बहुत क्लोज नेट, लेकिन आप बचपन से बड़े होने तक आप उस वुंड को लेकर चल रहे हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू टेक एनीबडी एल्स इन योर लाइफ, वो भी रीजन होते हैं, तो वहां पे हम रोडोनाइट को यूज करेंगे। और सेकंड रीजन होता है शादी नहीं होने का, बहुत बार हम गलत रिलेशनशिप में बार बार अटकते हैं। सेम, हाँ। मतलब एक रिश्ता हुआ, लगा यही है परफेक्ट लड़का या यही परफेक्ट लड़की है, 6 महीने बाद साल बाद लगा नहीं यार इसमें तो वही सेम ट्रेट्स हैं जो पुराने वाले में थे, फिर दूसरे रिश्ते में घुसे, एवरीथिंग वाज वेरी रोजी इन द बिगिनिंग, बाद में फिर वही सब हो गया। सो दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यू आर गोइंग इन द सेम लूप अगेन एंड अगेन। तो ऐसे में रोडोक्रोसाइट बहुत प्यारा क्रिस्टल है, बहुत सुंदर, ये आपको हेल्प करेगा। ये सिर्फ शादी के रिश्ते की बात नहीं कर रही, ये इवन फ्रेंड्स में जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ टूट जाते हैं, नहीं बनती, आगे तक नहीं बनती, ऑफिस में आपको लगता है क्यों नहीं सबसे बन रही, मैं तो पूरा बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सारा काम अच्छा करती हूँ, क्यों नहीं समझते मेरे को, मेरे काम को या मेरी बात को, तो रोडोक्रोसाइट अगेन हेल्प करेगा। तो ऐसे में रोडोक्रोसाइट यूज कर सकते हो। अगर एंसेस्ट्रल है या पुराने हैं या बचपन से बड़े होते तक वो वुंड है कि पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स में भी उनकी बनी नहीं, अलग अलग रहते थे, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, देन रोडोनाइट थोड़ा सा डल ब्राउनिश पिंकिश कलर का है, एंड इफ इट इज यंग वाला अगेन मल्टीपल दिस, देन रोडोक्रोसाइट, एंड इट ऑल टॉक्स अबाउट हीलिंग, you have to heal, and then only you will attract a new relationship. And rhodochrosite पहनने के बाद या ब्लैक ऑब्सीडियन पहनने के बाद ये अंदर से हील करते हैं, तो जब भी ये पहनोगे आपको पुराने वुंड्स दोबारा निकलेंगे। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ब्लैक ऑब्सीडियन पहनना या ब्लैक टूरमलिन पहनना है, प्रोटेक्शन में भी अदरवाइज भी, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि जब कोई भी ऐसा क्रिस्टल पहन रहे हो जो आपको अंदर से हील कर रहा है, तो सपोज जख्म है तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले उसको साफ करेगा, दबाएगा जोर से, पस सारी निकालेगा, पेन होगा बहुत। तो आप जब वो पहन रहे हो ना, आपको पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने वो सब सामने सरफेस पे आएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हाँ मैं फेस कर जाऊंगा, मुझे 1 महीना ही तो लगेगा, निकल जाऊंगा, उसके बाद जो आप रिलीव होगे, फिर जो चीज होगी वो बिल्कुल सही, फिर वो जो वुंड हील होगा वो परमानेंट होगा, फिर बार बार सेम साइकिल में नहीं पड़ोगे। ओके। जॉब में, हाँ, या तो नई जॉब चाहिए या ग्रोथ नहीं मिल रही है अपने जॉब में, जॉब सेक्टर में। अच्छा, जॉब में तो बहुत सारी चीजें करती हैं काम। एम्बर बहुत अच्छा काम करता है, अगर रिपीटेडली जॉब खो रहे हो, आप जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो, तो एम्बर बहुत अच्छे से करेगा। सिट्रीन बहुत अच्छे से बात करेगा। एमेजोनाइट बहुत अच्छे से काम करता है। एमेजोनाइट को हम मर्चेंट्स डिजायर के लिए भी बोलते हैं, मतलब
किसी को अच्छी उपलब्धि लेनी है तो उसके लिए भी बोलते हैं। और अमेजोनाइट काम करता है, जैसे किसी का फॉरेन जाने का नहीं बन रहा, तो मेरे इतने सारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए इतना अच्छा काम किया है कि जॉब लग रही थी, नहीं लग रही, लग रही नहीं लग रही, मतलब कहीं अटके हुए थे बीच में, तो अमेजोनाइट से वो क्विकली हो गया। और मतलब बहुत ऐसे वाले भी कम्युनिटी में हैं मदर्स जिनके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था, उन्होंने अमेजोनाइट यूज किया उस बच्चे के लिए, उनको दिया, बच्चा मतलब ग्रोन अप है और उनका वहां एडमिशन हो गया। जॉब रुकते मतलब होते होते नहीं हो रही थी, लास्ट का रुक रहा था, तो भी अमेजोनाइट हेल्प करता है। तो अमेजोनाइट जो है वो बैलेंस करता है, चीजों को बैलेंस करने में सबसे खूबसूरत है। तो एनीवेयर एनर्जी ऊपर नीचे होगी तो वो हेल्प करेगा। वहीं अगर कोई बिजनेस में स्टक है, ग्रोथ नहीं मिल रही है या बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, स्टक का अलग है और ग्रोथ का अलग है। ठीक है, ओके। तो स्टक का मतलब ये है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वास्तु मैं जनरली कहती हूँ पहले वास्तु भी चेक करा लो, बिकॉज वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई चीज अटक गई है तो यानी फ्लो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आप एक्यूमुलेट करे जा रहे हो, घड़ा भर गया। अब जब घड़ा भर गया तो आप दे तो रहे ही नहीं हो। क्या आप डोनेशन दे रहे हो? क्या आप दुनिया के लिए कर रहे हो या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो, या सिर्फ अपना घड़ा भरने में लगे हुए कि ठीक है मेरे को मेरा लॉकर बढ़ा रहे पैसों से, बाकी कुछ नहीं हो? क्या आप अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हो? क्या आप मतलब एवरी मंथ या एवरी, जैसे आई हैव सीन माय फादर एवरी ट्यूसडे ही वुड गो टू हनुमान टेम्पल, और वो वहां पे बच्चों को खाना खिला के आते थे। तो मतलब मैंने उनको देखा है, चाहे जॉब में है कहे कैसी भी तरह से, वो उनके मन में था करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जेन्युइनली करते हैं। तो आप एक बांध लो अपने मन में कि मुझे ये अमाउंट जो है उसमें निकालना है। जब आप रिलीज करना शुरू करते हो ना, तो आपका घड़ा भरना डबल शुरू हो जाता है। When you do something for one person, God is ready to do two things for you rather than one. तो क्रिस्टल्स को जब भी हम यूज करेंगे, हम यही सोच के यूज करेंगे कि अगर कुछ बिजनेस को बड़ा एक्सपेंशन करना है हम, तो पाइराइट के सिंबल्स हैं अलग अलग, उन सिंबल्स में फ्रेम्स होते हैं, वो हम लगा सकते हैं। पाइराइट का ट्री यूज कर सकते हैं, जैसे वेस्ट में हमने अपनी वेल्थ से रिलेटेड, वेस्ट डायरेक्शन इंक्रीजेस अगेन, नॉर्थ इज ऑल्सो देयर, दोनों में से कहीं भी आपने जो लिख के उसके वहां हैंग कर लिया। जैसे कहते हैं पैसे पेड़ों पे उगते हैं, तो उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए, हाँ कैसे पेड़ों पे उगते हैं, तो वो लिख के और नीचे अपनी एफर्मेशन लिखिए एंड देन स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट ट्री विच विल हेल्प यू। तो पाइराइट मनी बोल बना लेते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं वो आप रख सकते हो। अगेन आपके जिस एरिया में है, ईस्ट राइज का है, वहां सन लगा लेते हैं, सनस्टोन की बड़ी सी बॉल रख दो ईस्ट में, सनस्टोन का ट्री मिलता है तो वो रख दो, नहीं तो सिंपल टम्बल्स लेके, खूब सारे टम्बल्स लेके इकट्ठे करके रख दो वहां पे। तो ईस्ट डायरेक्शन सन की उगने के, तो आप उग पाओगे, मतलब आपका बिजनेस और आगे बढ़ पाएगा ऐसे। सुपर। एंड केयर फॉर योर एम्प्लॉयज, एनी बिजनेस विल ग्रो ओनली व्हेन यू केयर फॉर योर एम्प्लॉयज। बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। बिकॉज बहुत बार हम सिर्फ सरफेस पे बात करते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं। अब 15 दिन में 20 दिन में उनके लिए पार्टी रख दो खाने पीने की, आप बॉन्डिंग ही तो कर रहे हो, तो दोनों काम हो जाए। सुपर। हेल्थ मैम, हाँ, अगर किसी को हेल्थ पे चैलेंजेस है, कंसिस्टेंटली महसूस करते हैं, फेस कर रहे हैं। अच्छा, हेल्थ में 2 चीजें जरूर मैं बताऊंगी। पहली चीज तो ये कि टोक लगनी, नजर लगनी, ब्लैक मैजिक की भी बड़ा कॉमन है, बहुत सारा कॉमन है। तो जब हम ब्लैक मैजिक की करते हैं बात, तो मेलाकाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, लेब्रोडोराइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, ये दोनों ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। तो अगर किसी को किसी की नजर या ब्लैक मैजिक किया हुआ लगा है, जैसे लोग अक्सर बता देते हैं कोई किसी ने कुछ किया है, तो वहां पे आप ये दोनों क्रिस्टल्स में से लेब्रोडोराइट या ये यूज कर सकते हैं। जब आपको लगता है बच्चों को नजर लग जाती है जल्दी से, तो लेब्रोडोराइट एक अच्छा क्रिस्टल है जो यूज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा नहीं लो, बट पेंडेंट वेंडेंट कुछ छोटा सा बच्चे के साथ रख सकते हो। बच्चा मीन्स अगेन आई एम टॉकिंग, मैं ये कहती हूँ 7-8 साल तक तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे तो खुद ही सेल्फ हीलर होते हैं। हम सबकी बॉडी खुद से हील करती है, बट हम उसको हील करने नहीं देते, पर बच्चों की बॉडी फटाफट से हील हो जाती है ना। तो बच्चों के लिए क्रिस्टल्स पे मत करो, उनके पढ़ाई की टेबल पे रख दो, पढ़ लेंगे, याद करना याद कर लेंगे। रेस्टलेस हो रहा है बच्चा तो सोडालाइट रख दिया, पढ़ाई कर रहा है और याद रह जाए उसको तो एमेथिस्ट रख दिया, तो उसके पास रख दो। उसको नींद रात को डर के उठ रहा है तो एमेथिस्ट रख दिया, ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। बट अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, एक तो ये हैंगिंग जो कि सबसे ज्यादा, अगेन आफ्टर 7 चक्रा ये हैंगिंग सबसे ज्यादा निकलता है, दिस इज ब्लैक टूरमैलिन एंड सेलेनाइट।
नेगेटिविटी को भी रोकेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी खत्म करेगा, और आपकी खुद की नेगेटिविटी, हेल्थ इज ऑल व्हेन यू आर नॉट वेल इनसाइड, डिजीज इज डिसईज, सो डिसईज कहाँ, अंदर ही तो है, तो उसको निकालने में सेलेनाइट हेल्प करेगा। सिंपली कुछ नहीं, सेलेनाइट का लैंप जला लो, सेलेनाइट का लैंप आता है, प्लग इन कर लो, या सेलेनाइट का बड़ा लैंप अगर बड़ा पीस रखना है वो कर लो। पलंग के चारों तरफ सेलेनाइट के टुकड़े लेके, रॉ पीस मिले जैसे मिले, पेंसिल्स मिले, पेंसिल्स का बहुत अलग रोल होता है, बिकॉज वो पेंसिल की तरह जो पॉइंटर्स होते हैं वो रेकी में यूज करते हैं हम, हम पॉइंट क्लेंस के लिए पॉइंटर्स को यूज करते हैं। तो अगर वो नहीं मिल रहे, नॉर्मल सेलेनाइट के 4 पीस चारों टांगों पे लगा के बांध दो रस्सी से, इस धागे से छोड़ दो, तकिए के नीचे रख के सेलेनाइट सो गए, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको रिलैक्स फील होगा। सो हेल्थ में मैक्सिमम ये करता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो तो एमेथिस्ट हेल्प करता है। ओके, नींद नहीं आ रही, सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, तो एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। लास्ट मैम, अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट कंसिस्टेंट रहती है, उनके लिए क्या है? मूनस्टोन, क्योंकि कोई भी चीज करोगे, एक तो सोडालाइट और एक मूनस्टोन। मूनस्टोन मैं मतलब बोलती हूँ सब, जैसे किसी को ना घर में क्रिस्टल जरूर होने चाहिए, तो उसमें मूनस्टोन जरूर होना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर हम अंदर से शांत हैं तो हमारी बाहर की आधी जंग जीत जाते हैं हम। हाँ, सही। हम अंदर ही नहीं शांत होते, और ये जब अशांत कब होते हैं हम, आप कभी भी किसी के साथ भी नोट कर लेना, फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, या रोना आएगा, या झगड़ा होगा, या स्ट्रेस ले लोगे, या चलते फिरते किसी का लेके आ जाओगे स्ट्रेस, बिकॉज दैट टाइम मून, हम वाटर ही तो है ना, 70% एनर्जी है, तो हम तो अंदर तो हमारे भूचाल चलेगा, चल ही रहा है। तो टर्बुलेंस की वजह से होती है। अब जहाज में होती है तो हमारे अंदर भी हो जाती है। तो मूनस्टोन को यूज करो, चाहे जापमाला में यूज करो। मूनस्टोन की मैंने रिंग पहनी हुई है, मूनस्टोन ब्रेसलेट पहन सकते हो। मूनस्टोन की तो इतने सुंदर सुंदर चीजें आती हैं, आप कुछ भी यूज करो। उन 4 दिनों में तो जरूर पहन लो, ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो पाए। मूनस्टोन को आप अपने साथ रख के सो भी सकते हो। जैसे सोने के लिए सिर्फ 3 ही क्रिस्टल मैं रिकमेंड करती हूँ, मूनस्टोन, सेलेनाइट एंड एमेथिस्ट। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। okay. बेडरूम में भी मत रखो, अलमारी एक जगह स्पेसिफिक, और क्रिस्टल्स ऐसे कहीं पे भी मत रखो। एक स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक फिक्स कर लो। आपके कपड़ों की एक जगह है, तो क्रिस्टल्स भी तो एनर्जी, उनकी भी जगह होनी चाहिए। एक बॉक्स फिक्स करो, उसके अंदर रखो आराम से। सुपर। तो मेरे पास जैसे कांच के बॉक्स हैं, उसमें मैंने नीचे सेलेनाइट की प्लेट्स बिछाई हुई हैं, और उनमें मैंने रखे हुए हैं ढक्कन लगा के। तो मैं पूरे का पूरा बॉक्स मूनलाइट में बाहर खोल के रख देती हूँ, आराम से ऐसे हो जाता है। सुपर। एक और क्वेश्चन आ गया मेरे, सॉरी। क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है? हाथ में पहनना, फिंगर्स में पहनना, गले में, क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव? वेरी गुड, डिपेंडिंग ऑन वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके, ओके, ओके। डिपेंडिंग ऑन वेयर ना, ओके, हाथ में अगर हम पहनते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड इज रिसीविंग हैंड। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड में कोई भी क्रिस्टल पहनेंगे, वी आर बेसिकली रिसीविंग द एनर्जी। मतलब हम चाहते हैं हमारी एनर्जी ऐसी हो, करेक्ट, राइट। तो सबसे पहला क्रिस्टल जब भी होना चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज होना चाहिए। ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, इसको पीछे नहीं पहनना। ओके, ये क्या कर रहा है, ये आप इसके पीछे जो भी है उन सबकी एनर्जी एम्पलीफाई कर रहा है। अच्छा। तो मैंने अगर यहाँ कार्निलियन पहना है, तो ये कार्निलियन की एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसी तरह रुटाइल कॉर्ड्स पहना है, तो रुटाइल कॉर्ड्स की एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया रिसीविंग का, यानी आपको जो चीज चाहिए आपने लेफ्ट हैंड में पहन ली। अब एक में 2 3 मतलब डिपेंड कैन ऑन यू। राइट हैंड इज गिविंग हैंड। व्हाट डू यू वांट आउटसाइड ऑफ यू, right? Now this is blue kyanite what I'm wearing. Blue kyanite generally astrologers, tarot readers, energy healers ये पहनते हैं। ये क्यों पहनते हैं blue kyanite? Because blue kyanite आपके थर्ड आई चक्रा के साथ काम करता है, आपके थ्रोट चक्रा के साथ काम करता है। ब्लू कलर है ना ये, तो ये क्या काम करेगा, कैसे हेल्प करेगा? ये आपकी कंसंट्रेशन ठीक होगी, चीजें सही होंगी। वो चीजें जो आपके अंदर है वो बाहर की दुनिया में 3D रियलिटी में ठीक से काम करें, आपके आसपास उस तरह से हो, तो आप उसको राइट हैंड में पहनोगे। सो व्हाट यू वांट अराउंड यू, आउटसाइड योर लाइफ, आउटसाइड यू, इज दिस व्हाट यू डू। जैसे ब्लैक टर्मलिन हमेशा राइट में पहनते हैं। नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच रही, आपके अगर अंदर है तो बाहर निकल रही है। सो दिस इज हाउ। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया गले के लिए। गले के लिए मैं कहूंगी कोई भी क्रिस्टल आप तब गले में पहनोगे, एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद योर थ्रोट और योर माइंड,
जो हार्ट चक्र से ऊपर की चीजें हैं उनके लिए आप गले में पहनो, इंक्लूडिंग हार्ट चक्र। इंक्लूडिंग हार्ट चक्र। Okay. हाँ, इंक्लूडिंग हार्ट चक्र, तो आप गले में पहनो। Fantastic. इसमें टॉप 4 चक्रास के लिए एक क्रिस्टल है लारीमार, तो आपको 4 नहीं पहनने, एमेथिस्ट भी नहीं पहनना, ये लारीमार पहन लो। इट इज द सोल क्रिस्टल विच वर्क्स ऑन 4 चक्रास टुगेदर। Wow. इट इज वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल, वेरी ब्यूटीफुल। मेल फीमेल एनीबडी, एनीवन कैन वेयर इट। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। फिर आपको फोकस लगाना है तो भी लग जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है वो भी कर लोगे, तो तब आप गले में पहन सकते हो किसी भी चीज को। बहुत से लोग क्रिस्टल्स को पैरों में पहनते हैं, मैं मना करती हूँ। ओके। ये फैशन बन जाते हैं। ये फैशन बन, इनको फैशन को क्रिस्टल्स के साथ मत करो फैशन। ओके। ये एक एनर्जी का सोर्स है ना। भी चांदी की पायल हम क्यों पहनते हैं? ताकि सिल्वर ठंडकता देती है ना, तो दैट देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। राइट। तो क्रिस्टल्स अगर आपने एम्पलीफाइंग वाला कोई क्रिस्टल पैरों में पहन लिया तो सोचो कितनी दौड़ती रहोगे फिर, भागते रहोगे, दौड़ते भागते जो भी कहे। इसीलिए ओके। तो ऐसे ही वुमेन हेल्थ के लिए मेरा शायद पॉइंट कहीं मैंने भूल गई या बताया नहीं आपको, तो उसके लिए कार्नेलियन फॉर ऑल वुमेन गाइनी प्रॉब्लम्स, कार्नेलियन, बिकॉज ये सब सेक्रल चक्रा से रिलेटेड है। सो एनीथिंग विच इज ऑरेंज सेलेनाइट, पिंक सेलेनाइट हार्ट चक्रा पे काम करेगा, ऑरेंज सेलेनाइट गाइनी पे काम करेगा। ऊनाकाइट एक बहुत प्यारा क्रिस्टल है, जैसे किसी ने नया कुछ शुरू करना है, आपने एक बिजनेस का भी पूछा था, नया बिजनेस शुरू करना है, हाँ। तो उसमें ऊनाकाइट क्या करता है? ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, पैशन टू डू दैट, एंड हार्ट चक्रा इज ओपन टू रिसीव इट ऑल्सो। सो दैट इज हाउ। किसी को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ऊनाकाइट में उसको बोलती हूँ आंख बंद करो, ऊनाकाइट पहन लो, लगातार पहनो, you will get the kind of effects and results very very nicely. Super. So I think मुझे ये बार ये इतना कुछ सुन के मेरे को सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कितनी सारी चीजें हैं जो समझनी है। हाँ। और लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग सारा टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एनर्जी हीलिंग या जब हम फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन, सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें कुछ लोग कर पाते हैं, जैसे हम बोले कि अफर्मेशंस कर पाते हैं, कुछ लोग विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, कुछ लोग मेडिटेट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, वक्त निकालते, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन अब मैं एक नई साइंस को मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर आप कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब एक ही चीज को सॉल्व करने की मल्टीपल दवाइयां हो सकती है ना, मेडिसिन हो सकती है, एंड क्रिस्टल कैन बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और सबसे अच्छी चीज क्या है, सुंदर भी लगता है। हाँ, बहुत एनर्जी अट्रैक्ट करेक्ट। देखो आपके हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, और आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस आज पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो अब तक तो मजा ही आ गया होगा। और मेरे को ये भी गारंटी है कि आपके पास सवालों के जवाब मिले होंगे, और भी बहुत सारे सवाल आपके पास आए होंगे। तो उसके लिए सोल्यूशन ये, देखो पहले तो कमेंट कर देना अगर आपका कोई सवाल है। दूसरा, मैम का मैं वेबसाइट का लिंक, जहां पर आप इनसे डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हो। द रीजन वाई मैम इज हियर बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन हर। ठीक है, वो हमारा वो प्यार है बस, और इनकी ब्लेसिंग है कि ये हमारे बुलाने पर आ गए हैं। और जेन्युइनली व्हाट वी वांट इज कि अगर आज जितने भी साइंसेस के बारे में हमने आज बात की, मैम ने जितनी भी चीजों के बारे में बात की, अगर किसी भी चीज से आपकी मदद हो सकती है ना, तो फिर वो उससे बड़ी चीज, हमारा जो पर्पस है आज इस पॉडकास्ट को करने का, वो सॉल्व हो जाता है। एंड मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि कई बार ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर वो रिसोर्स, वो सोर्स सही है, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सही जगह से कुछ चीजें आए ना, तो उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझी होगी। और अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट कर देना, मैम से डायरेक्टली पूछना, सोशल मीडिया की लिंक, सारी चीजें मैं डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में। और लेकिन मैम सच में दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू हमारे लोगों को ये सब समझाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है, बहुत लोगों को जरूरत है। एंड आप तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं अपने माध्यम से, लेकिन आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ये मुझे लग रहा है कि आज मजा आ गया, कि कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा आज। थैंक यू सो मच। मैं जैसे बोल रही थी ना आपको, जेमस्टोन्स एक तो लिमिटेड है, 9 से ज्यादा नहीं है, दूसरा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा जेमस्टोन लोगे तो लाखों में ही आएगा।
हर कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहता, हाँ। और अगर अफोर्ड कर भी पाए तो वो सोचता 4 बार कि लूं या नहीं लूं। बट ये हजारों वाली चीज है, कुछ 100 में भी आ जाती है। मतलब आप टम्बल्स की बात करो, वो तो 100 रुपए में भी मिल जाएंगे आपको। तो आपने अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है कि चलो एक्सपेरिमेंट ही करो, तो टम्बल से स्टार्ट कर लो, एक छोटी चीज से। बट जो प्रोसीजर बताया ना, क्लियर करो उसको, क्लीन करो, चार्ज करो, इंटेंशन दो और यूज करो, और वो मैजिक होता हुआ देखो। फिर आप 100 से हजारों तक जाओगे, 1000 से आगे तक जाओगे। वेल, क्रिस्टल्स ऐसे लाखों में नहीं आते, हाँ आते हैं। वो बड़े बड़े रॉक्स जैसे एमेथिस्ट के, आपने बहुत बड़ी बड़ी केव्स देखी होंगी, वो पीसेस रखते हैं, वो डेफिनेटली महंगे आते हैं। बट वहां तक पहुंचने से पहले वो पहली सीढ़ी तो चलो। दूसरी चीज ये कि नेचर ने ही बनाया इनको, सबसे पहले अवेलेबल है। तो जो नेचर की बनाई हुई चीज को हम यूज करते हैं तो आराम से करा जा सकता है। एंड दुनिया भर में हम सब इस रास्ते पे है कि हमें हील भी होना है, और हम अलग अलग मोडालिटीज से हील होना चाहते हैं। कोई रेकी से हील हो रहा है, कोई एलोपैथी से हो रहा है, कोई नेचुरोपैथी, कोई आयुर्वेदा से हो रहा है। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है। एब्सोल्युटली करेक्ट। कभी भी हम कंप्लीट नहीं होते। जिस दिन कंप्लीट होने का टाइम आएगा, भगवान कहेंगे आ जाओ भैया, अब हमारी यहाँ का जर्नी पूरी होगी, चलो आगे। करेक्ट। तो इनको, मतलब मेरी जिंदगी में तो बहुत सालों से, कितने सालों से थे, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सी कितने डेप्थ में है। वो तो पढ़ते 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 इतनी सारी हुई है कि समझ में आए। बट अगर हम इनको जेन्युइनली फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड यूज करते हैं और हेल्प करने के लिए करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है, ये किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते। क्रिस्टल्स को हम ऐसे नहीं यूज कर सकते कि किसी का बुरा हो जाए, क्योंकि क्रिस्टल्स तो आपके लिए बने और आप ही इनको यूज करो। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। और रही बात जो आपने बोला वेबसाइट की और इसकी, मैंने बहुत दिल से मेहनत करके वेबसाइट बनाई, और मैंने कभी, शायद पॉडकास्ट में मैं आती भी नहीं, पर ये टॉपिक ना मेरे दिल के बहुत पास है। इसलिए पास है क्योंकि मैंने इससे चेंज होते हुए दुनिया में बहुत लोगों को देखा। और जब आप कम्युनिटी की चीजें पढ़ोगे, लोगों से जुड़ोगे, जो वो लिखते हैं, क्लोज नेट कम्युनिटी हमारी, और करीब 10,000 लोग हैं इस कम्युनिटी में। और जब वो शेयर करते हैं ना अपने, मेरे बच्चे के साथ ही, मेरे साथ ही, हस्बैंड के साथ ही, तो मैं हर मंथ अपनी कम्युनिटी से कोशिश करती हूँ एक मीटिंग ले लूँ, कोशिश करती हूँ मंथ में एक तो ले लूँ मैं। और उसमें फिर जब वो बताते हैं, अपने शेयर करते हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि एनीवन कैन हील, and we all are fighting some battle or the other in our lives, all of us. Absolutely. So why not to use, वही है कि क्लास नर्सरी के बच्चे को ABCD पढ़ानी है, पिक्टोरल फॉर्म में पढ़ानी है, और क्लास 12th के बच्चे को थ्योरम्स पढ़ानी है और कैसे पढ़ानी है। तो ऐसे जब हम चलते हैं लाइफ में, तो अपने आप चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत। पर मुझे उतना ही मजा आया यहाँ आके, और दिल से खुशी हुई, इसलिए कि मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट को हमने यहाँ शेयर किया या डिस्कस किया। सुपर। थैंक यू सो मच मैम। एंड अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए किसी को इसका, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैम को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास आने के लिए। एंड और अगर आप कुछ भी फॉलो करते हैं तो, और उसके बाद आपको चेंज आता है, तो कमेंट बॉक्स में वापस जरूर आना, ताकि वो शेयर करना लोगों के साथ, ताकि इसको ना एम्पलीफाई कैसे करेंगे, इसकी रीच कैसे बढ़ाएंगे, ताकि बहुत, सिर्फ अगर आपकी लाइफ बदली तो बहुत सारे लोगों की और भी लाइफ बदलनी चाहिए। वो शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में आके बताना, मैम को जाकर बताना, हर जगह बताना जरूर, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे आपके जीवन में ये बदलाव आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। इट वॉज अ ब्लेसिंग आपका हमारे पॉडकास्ट पर आना, एंड थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा दिन भी है, कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अच्छा दिन भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा है कि हाँ, इट्स समवेयर देयर। एंड ये बर्थडे मंथ है मेरी मम्मा का, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू दिस, चाहे वो यूट्यूब हो या हीलिंग हो या क्रिस्टल्स हो या एस्ट्रोलॉजी, so when I literally jumped into it, तो मेरी माँ was the first person who supported me and said, जो तू चाहती है करना वो कर दे, मैं तेरे साथ हूँ, और तेरे साथ बहुत बड़ा पूरा यूनिवर्स खड़ा है। Super. So I feel that her presence is somewhere around here. Wow. Thank you so much, ma'am, for sharing. Thank you so much. दिल से thank you so much.